أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته जी आपके माइक सब ऑन है आप प्लीज मुझे सलाम का जवाब दे सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसा है वालेकुम सलाम। माशाल्लाह थैंक यू जज़ाकल्लाह खैरा सो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फाइनली QC2 अंडरस्टैंड कुरान कोर्स 2 के लिए यहाँ मौजूद हैं और आज हम डायरेक्टली पहला लेसन शुरू करेंगे इंशाल्लाह। पहले 2 लेसन्स पढ़ेंगे कुरान कोर्स 2 जिसके लिए ज़रूरी है कि कोर्स 1 अच्छे से आता हो। इसी गर्ज से हमने पिछला पूरा हफ्ता मज़ीद स्पेयर किया QC1 की प्रैक्टिस की ताकि QC2 में जब हम दाखिल हों तो हमारे लिए कोई चीज़ बिल्कुल मुश्किल ना हो। एंड ट्रस्ट मी ये मेरा मानना है कि QC2 एंड अगले कई लेवल्स 3, 4, 5 QC1 से ज़्यादा ईज़ी हैं। लेकिन समहाउ कुछ स्टूडेंट्स कभी-कभी ये क्लेम करते हैं कि QC2 नहीं, QC2 में तो डिफ़िकल्टी है बहुत हमें समझने में शायद कुछ चीज़ें ज़्यादा टेक्निकल हैं। ऑब्वियसली चीज़ें तो टेक्निकल होती हैं, लेकिन ये मेरा मानना है कि अगर QC1 में आपकी ग्रिप है, तो आपके लिए अगले लेवल्स आसान हैं। QC1 में एक्चुअली काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो आपको बिल्कुल एक नए स्टूडेंट की तरह आके समझनी होती हैं, जबकि QC2 इज़ ईज़ी। सो इसके लिए मैं फिर से यही कहूँगी कि QC1 पर ग्रिप बहुत ज़रूरी है। एनीवेज़ बैच नंबर 159 आओ कुरान समझते हैं, वो भी आसान तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा अव्वल हमने नमाज़ के ज़रिए से सीखा और अब हम QC2 में बाकायदा आगे बढ़ते हैं और अब हम बाकायदगी से कुरान को रेगुलर शुरू से शुरू कर रहे हैं, राइट? सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम सब में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और इसको सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेहतरीन बनने की गर्ज से हम सब यहाँ मौजूद हैं और कोशिश करेंगे कि इस सफ़र को हम मिलकर जारी रखें। अल-फलाह का जो विज़न है उसको कभी मत भूलिए, हम सबको इकट्ठे होना है और हम सबका जो रिवाइवल है पूरी इस्लामिक उम्मह का, वो डेफ़िनेटली डायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग विद कुरान के साथ हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो बहुत ज़रूरी है यानी अल्लाह का डायरेक्ट मैसेज उसको समझना, इससे बड़ी गाइडेंस कोई हो सकती है? कोई नहीं। और ना सिर्फ समझना बल्कि अपनी 24/7 अपनी लाइफ में उसको लेकर आना। इंशाअल्लाह तो हम सब मिलकर इस पर काम करते रहेंगे। कोर्स 2 जैसा कि आप देख रहे हैं ज़रा डिफरेंट टर्म आपको नज़र आ रही है। कोर्स 1 में इस तरह से चैप्टर शुरू नहीं होता था। सफ़ा नंबर 1 इशारा ए, ये क्या है? इसको कैसे समझना है? इसके लिए थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, मैं आगे चल के आपको समझाऊँगी। पहला कोर्स आओ कुरान और नमाज़ समझें आसान तरीके से, जिसमें हम सब 50% कुरानिक अल्फाज से भी तकरीबन कुछ ज़्यादा अप्रॉक्सिमेट समझ चुके हैं, ठीक है? सो ये इसके बाद का सफ़र है, जो हमें इंशाअल्लाह तय करना है। जैसा कि हमने कोर्स 1 में सबसे पहले 6 मकासद की बात की थी, जब हमें पता होगा कि हम किस मकसद से आए हैं, तो हमें पूरी तरह फ़ायदा होता है। ठीक है? तभी हम मोटिवेट हुए होते हैं, एक-दूसरे को भी मोटिवेट करते हैं और उस मकसद को लेके हम किसी काम को चल रहे होते हैं, अपनी मंज़िल की तरफ। इसी तरह से आज इस चैप्टर में जो मैं शुरू कर रही हूँ, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि कोर्स 2 के मकासद क्या हैं? पहला मकसद आप इस वक़्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुरान मजीद के इब्तिदाई 5 सफ़हात पढ़ना। मुझे याद है QC1 पढ़ाते हुए अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं, इट्स फाइन हम तो अंडरस्टैंड करने आए थे कुरान को, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम पारास भी समझें? क्या ऐसा नहीं हो सकता हम सूरज को समझें? तो देखिए हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड कुरान कोर्सेज़ इतने डिसिप्लिन तरीके से प्लान हुए हैं कि पहले हमें पूरा स्ट्रक्चर भी समझा दिया गया। मतलब हर कुरान के पेज से
कितने अल्फाज हैं जो हमें आ चुके हैं, अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे। और अब हम कुरान को शुरू कर रहे हैं पहले सफ़े से, ठीक है? और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हमने कोर्स 1 ना किया होता, तो एक-एक वर्ड को, उसके स्ट्रक्चर को समझना, वो एक बड़ा टास्क था। लेकिन अब हमारे लिए आसान है। अब हम बहुत ही आसानी से ये सफ़ात इंशाअल्लाह समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बिल्कुल पहले कोर्स की तरह आओ कुरान और नमाज़ समझें के तरीके पर इंशाअल्लाह इसमें भी 20 चैप्टर्स हैं। हर जो कुरान का सफ़ा है, उसके 4 सबक बनेंगे, ठीक है? मैं इस बात को आपको समझाऊँगी भी। एनीवेज़, पार्ट ए भी है यहाँ क्यूसी 1 की तरह, पार्ट बी भी है। ए पार्ट जो होगा उसमें कुरान से डायरेक्ट हम आयात को अंडरस्टैंड किया करेंगे, मैसेज ऑफ कुरान। बी जो है उसमें हम कुरान की ग्रामर को, अरबी को समझने के लिए जो ग्रामर के कुछ रूल्स हैं, वो हम समझेंगे, जैसे हमने कई रूल्स क्यूसी 1 में समझे हैं। दूसरा मकसद क्यूसी 2 का कुरान मजीद की हर सतर यानी हर लाइन में मौजूद 7 अल्फाज को 7 अल्फाज को जान लेना। सुभान अल्लाह! तो यहाँ से हम इंटरैक्शन भी शुरू करते हैं। ज़रा मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या आप जानते हैं कि कुरान के जो सफ़हात हैं, उसमें एक लाइन में तकरीबन कितने अल्फाज होते हैं? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हम इसको क्यूसी 1 में पढ़ चुके हैं। एक लाइन में तकरीबन कितने अल्फाज होते हैं कुरान में? सुभान अल्लाह! मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, सिस्टर्स आर टेलिंग 9 माशाअल्लाह! तकरीबन औसतन 9 अल्फाज होते हैं। और कोर्स 2 का कितना बड़ा फ़ायदा हमें होने वाला है कि उन 9 में से 7 अल्फाज हम जान जाएँगे। अल्लाहु अकबर! यकीनन आप अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे होंगे। यकीनन हमें कहना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जी, नमाज़ से मुताल्लिक पिछले कोर्स में 50% अल्फाज सीखने को मिले और यहाँ एक और मौजज़ा, सूरह बकरा में नए अल्फाज ज़्यादा नहीं है। तो हमारे लिए कुरान के समझने की शुरुआत बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान रहेगी। इसलिए इस सूरत में हर सतर में मौजूद यानी सूरतुल बकरा में हर सतर में मौजूद 9 में से 6 अल्फाज ऐसे हैं जिन्हें हम पहले से पढ़ चुके हैं। सुभान अल्लाह! क्यूसी 1 में। और अगर आप इसमें इस चीज़ में आपको कोई शक है, तो उसकी 2 रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो ये कि आपकी प्रैक्टिस में अभी कमी है, क्यूसी 1 की चीज़ें आपने पूरी प्रैक्टिस नहीं की, उसको प्रैक्टिस करें। दूसरी बात, आप उसको अम, पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट करें, कुरान के सफ़हात, पारा के सफ़हात ओपन करें और वहाँ से वर्ड्स ढूँढना शुरू करें। जैसे एक एक्टिविटी इस वीक में मैं आपको करवा चुकी हूँ, आपने वर्ड्स हाइलाइट किए और बेहतरीन तरीके से मुझे सेंड किए, दैट वाज़ अमेज़िंग। इंशाअल्लाह वो सब मिलाकर मैं आप लोगों से ग्रुप में भी शेयर करूँगी। एनीवेज़, तकरीबन आप देख रहे हैं कि नए आने वाले अल्फाज तकरीबन 3 होंगे। यहाँ आप देख रहे हैं सूरतुल बकरा की कुछ आयात दिखाई जा रही हैं, जिनमें जो ग्रीन हाइलाइट किए हुए वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, सिर्फ़ ये नए हैं। बाकी सुभान अल्लाह आपको पहले से आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं, ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं नए अल्फाज सफ़ा नंबर 1 की, ठीक है? ये देखिए, ये 5 सफ़ात आपको नज़र आ रहे हैं, कुरान के जो हम समझने वाले हैं क्यूसी 2 में। अगर हम पहले सफ़े की बात करते हैं तो उसमें क्या है? उसमें सिर्फ़ 10 अल्फाज औसतन ऐसे हैं, जो हमें अभी सीखने हैं। अगर हम इस सफ़े की बात करें, कुरान का सफ़ा नंबर 2, इसमें सिर्फ़ 35 अल्फाज ऐसे हैं जो हमें सीखने हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि एक सफ़े पर जो मुसहफ़ है, उसके एक सफ़े पर तकरीबन कितने अल्फाज होते हैं? हम ये भी पढ़ चुके हैं। आई एम जस्ट वेटिंग कि आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए। जी, मदीहा कुरम ने आई बिलीव सबसे पहले बताया, सिस्टर 135 सिस्टर समीना भी बता रही हैं, माशाअल्लाह। सो 135 लफ्ज़ अगर मौजूद हैं और उनमें से हमारे पास कितने बाकी रह गए हैं जो हमें सीखने हैं? ओनली 35। सुभान अल्लाह! कितनी बड़ी कामयाबी है ये। आप देख सकते हैं कि 35 वर्ड्स हमारे रह गए हैं, बाकी 100 एप्रोक्सिमेटली हमें पहले से आते हैं, ठीक है? ये साबित कब होगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जो हमने सीखा है हम उसको बाकायदा तौर पर, अमली तौर पर लेकर आते हैं अपनी लर्निंग में और एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सफ़ा नंबर 3 आप देख रहे हैं उसमें 51 वर्ड्स हैं और सफ़ा नंबर 4 में 43 वर्ड्स नए हमें सीखने हैं।
और सफ़ा नंबर 5 में 37। ये कमाल कैसे हुआ? QC1 की वजह से। इतना आसान है हमारे लिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप 5 सफ़हात पर मुश्तमिल इस कोर्स के पढ़ लेने के बाद अगर हम अप्रॉक्सिमेटली देखें तो 80% वर्ड्स हमें आते होंगे। सुभान अल्लाह। ठीक है? तीसरा मकसद इस कोर्स का क्या है? इशारों और फ़िक्रों के ज़रिए नए अल्फ़ाज़ व मानी सीखना। लफ्ज़ इशारों से हम फ़ैमिलियर हुए कोर्स 1 में, पहले ही चैप्टर में टीपीआई के ज़रिए से, वो इशारे जो हम हाथों से करते हैं। यहाँ एक और तरह के इशारे भी बताए जा रहे हैं, यानी पॉइंटर्स। तो मुख्तलिफ कुरान के जो हिस्से हैं, आयात हैं, उनको समझने के लिए मुख्तलिफ पॉइंटर्स हम यूज़ करेंगे, जो पॉइंट करेंगे टुवर्ड्स द टॉपिक। तो इंशाल्लाह इसके बारे में आगे हम डिस्कस भी करते हैं। और फ़िक्रों के ज़रिए सेंटेंसेस, ठीक है? फ़िक्रों के ज़रिए से हम नए अल्फ़ाज़ मानी को सीखेंगे, जो बहुत दिलचस्प रहेगा इंशाल्लाह। तो आप सब जानते हैं कि कुरान फ़हमी के दौरान पेश आने वाले जो 2 चैलेंजेज़ हैं, वो कौन-से हैं? एक तो अल्फ़ाज़ के मानी याद करना हमारा मकसद होता है, कुरान को समझने के लिए। दूसरा चैलेंज क्या है? कैन यू प्लीज़ टेल इन चैट बॉक्स? कुरान समझने के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज आपके ख़्याल में क्या हो सकता है? अगर हम कुरान से बात करें, वेरी नाइस सिस्टर सना और बहुत सी सिस्टर्स बता रही हैं। एक सिस्टर ने अभी आईफ़ोन राइट किया हुआ है। आई रिक्वेस्ट कि आप अपना नाम वहाँ रीनेम करके अपना नाम मेंशन करें। ओके जी, तो आपका जवाब दुरुस्त था। हम बात कर रहे हैं ग्रामर की, ठीक है? तो इंटरेस्टिंगली इस कोर्स में, कोर्स 2 में अल्फाज के मानी को आसानी से सीखने के लिए और दिलचस्प अंदाज में सीखने के लिए हम इशारे और फ़िक्रे जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे, उनकी हेल्प से हमें आसानी से मानी याद रहेंगे। ग्रामर के लिए हम पीआई टोटल फिज़िकल इंटरैक्शन और अरबी बोलचाल के ज़रिए से सीखेंगे इंशाअल्लाह। अब हम इशारात के जो ताल्लुक से बात करते हैं, जैसे कि कुरान में 30 पारे हैं, हम सब जानते हैं। आम तौर पर कुरान के जो नुस्खे प्रिंट होते हैं, उनमें हर पारा में 20 सफ़हात होते हैं, यानी 20 पेजेज़ पर एक पारा मुकम्मल होता है। क्या आप देख सकते हैं? ये स्लाइड बहुत ही ईज़ी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यानी 20 कुरान के सफ़हात अगर आप देखें तो वो इस तरह से होंगे। पहला सफ़ा अलग आपको नज़र आ रहा है, क्यों? क्योंकि कुरान पाक में नॉर्मली आप देखते हैं, सबसे पहले सफ़े पर सूरतुल फ़ातिहा होती है, हाफ़ पर और हाफ़ खाली होता है। इसी तरह जो उसके आगे वाला पेज हम देखते हैं, उस पर सूरतुल बकरा की थोड़ी-सी आयत होती हैं, चंद आयत, और बाकी सफ़ा वो भी खाली होता है। तो हम उन दोनों को एक सफ़ा कंसीडर करेंगे, ठीक है? उसके बाद सफ़ा नंबर 2-3 आते हैं इकट्ठे, जब हम कुरान को ओपन करते हैं, एक बुक की फ़ॉर्म में। फिर 4 और 5 आते हैं, फिर 6-7 और इसी तरह 20 तक चलते हैं, राइट? हर पारा 4 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। कहाँ किया गया है? अंडरस्टैंड कुरान कोर्सेज़ में, ठीक है? और उसके मतलब 4 हिस्से हो गए। तो हर एक हिस्से में कितने पेजेज़ आ रहे हैं? 5, यू कैन सी, क्योंकि टोटल 20 हैं, राइट? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कोर्स में पहले 5 सफ़हात सीखेंगे, फिर कोर्स 2 में नेक्स्ट जो 10 तक सफ़हात मुकम्मल होंगे, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं, पहले 5 सफ़हात हमारा टारगेट है कि हम सीखेंगे इस कोर्स में, और इनके ज़रिए से कुरान में के जो 80% वर्ड्स अप्रॉक्सिमेटली हैं लाइन्स में आने वाले, वो भी हमें आ जाएँगे। तो आई जस्ट वांट टू गिव यू रिमाइंडर कि आप सब लोग अपने माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स राइट, दैट्स राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लाह का रब्बिल शुक्र है आलमीन। कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, इस्तकामत अता फरमाई कि हम एक और नेक्स्ट लेवल को शुरू कर रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं और जी, तो ये देखें, एक नई चीज़ जो QC1 में हमने इस तरह से नहीं की, हमने हाथों के इशारों से बहुत कुछ सीखा। एक और तरह से एक नई चीज़ बताई जा रही है, राइट हैंड के की मदद से किस तरह कोर्स 2 को हम पूरे डिसिप्लिन के साथ सीखेंगे। सो आई बिलीव आपको मेरा हाथ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप इसी तरह से आप सब लोग अपने राइट हैंड से प्रैक्टिस कीजिए। देख रहे हैं आप? राइट? सो इसमें क्या होगा? इससे मुराद होगा जो 5 सफ़हात हमने कोर्स 2 में पढ़ने हैं,
उनमें से समझे पहला सफ़ा ये है, ठीक है? सफ़ा नंबर 2, 3 इकट्ठे हैं। आप देख रहे हैं ये 2 फिंगर्स मैंने जोड़ी हुई हैं। क्यों? कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि जब आप कुरान पाक के सफ़ा नंबर 2, 3 को ओपन करते हैं, तो वो साथ-साथ ओपन होते हैं, ठीक है? इसी तरह सफ़ा नंबर 4, 5 हम इन फिंगर्स पर शो करेंगे, यानी 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट? और ये समझिए कि हमारे राइट हैंड पर इस तरीके से राइट हैंड की इन 5 उँगलियों की मदद से निशानदेही करते हुए हम 5 सफ़हात को सीखेंगे, राइट? पहला सफ़ा इस वक़्त हमारे सामने है, जो मैंने आपको अभी बताया भी था कि पहले सफ़े से मुराद सूरतुल फ़ातिहा और सूरतुल बक़रा की पहली चंद आयात इस वक़्त हमारे सामने हैं। और एक और चीज़ जो यहाँ आपको समझनी है, आप देख रहे हैं कि डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल हुए हैं। शुरू का हिस्सा पिंक, लाइट पिंक कलर में आपको नज़र आ रही हैं पहली 5 आयात सूरतुल फ़ातिहा। उसके बाद येलो कलर, फिर ग्रीन एंड फिर ब्लू। इससे पता चल रहा है कि इनको अलग-अलग कैटेगराइज़ किया गया है। पहला हिस्सा जो है यानी इससे मुराद ये है कि हम जो भी सफ़ा पढ़ेंगे, यानी ये 5 सफ़हात, हर सफ़े को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, राइट? रिपीटिंग अगेन, हर हिस्से के हर सफ़े के 4 हिस्से होंगे, ठीक है? और हर हिस्से को हम एक इशारा कहेंगे। आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट कि इशारा मीन्स पॉइंटर, यानी ये हाथों से करने वाला इशारा नहीं है, बल्कि हर चैप्टर का जो नाम होगा, वो इशारे पर होगा। लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है? और यू कैन सी जैसे कि आप देख रहे हैं, पहली 2 स्टेटमेंट्स का जो नाम है, उनको जो इशारा दिया गया है, जो पॉइंटर है, उसका नाम है अल्लाह की तारीफ़, और यही आपके इस चैप्टर का नाम है। लेसन के बाद जब आप बुक ओपन करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। अभी आप बुक ओपन बिल्कुल ना करें, जस्ट फोकस टुवर्ड्स दिस स्क्रीन। इसी तरह से जो अगली आयत है, येलो कलर में आपको नज़र आ रही हैं, वो क्या है? उनके इशारे का नाम है हिदायत की दुआ। कैसे? क्योंकि जब आप इसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जब मज़मून देखते हैं कि बात क्या हो रही है, तो दरअसल आपको पता चलता है कि इशारा उसी से है। लेकिन ये हो सकता है कि मज़ामीन एक से ज़्यादा हों, लेकिन बेसिक मज़मून को ज़हन-नशीन करते हुए सामने रखते हुए इशारों के नाम रखे गए हैं। तीसरा हिस्सा लाइट ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, कुरान के सफ़ा नंबर 1 का, जिसका नाम है मुत्तकियों के लिए हिदायत, और उसके बाद है मुत्तकियों की सिफ़ात, ठीक है? चलें, तो इस तरह से आपको पता चल गया। एंड ये जो है, ये सब एक-एक चैप्टर हैं, यानी सफ़ा नंबर 1 का जो पहला इशारा है, जो आपको पिंक नज़र आ रहा है, दिस इज़ 1 चैप्टर। इसका मतलब है कि कुरान के हर सफ़े के 4 हिस्से हो रहे हैं, यानी वो 4 चैप्टर्स बन रहे हैं, ठीक है? और हर चैप्टर के बारे में हम अगर आगे देखें, यू कैन सी हियर, आप इस तरह से उनके नाम लिख कर याद कर सकते हैं। यानी सफ़ा नंबर 1 के जो 4 इशारे हैं, उनका शॉर्ट नाम अगर आपको याद करना है, तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। ये आप इस तरह से याद कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, इसी तरह पूरे 5 सफ़ात में, पूरे कोर्स 2 में, इस तरह आप हर सफ़े पर, कुरान के हर सफ़े पे 4-4 इशारे पढ़ेंगे। यानी 4-4 हिस्सों में आयत को समझेंगे, जो इस वक़्त आपके सामने स्क्रीन पर है। इशारात के फ़ायदे क्या होते हैं? इशारात की मदद से मज़मून का पता चलता है, यानी किस बारे में बात हो रही है, अल्लाह ताला किस चीज़ के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, हमें आइडिया हो जाता है, ठीक है? एक चेन की तरह से काम करते हैं, मिलकर जुड़े हुए होते हैं, यानी अ, हर एक बात को दूसरी बात के साथ कनेक्ट करते हैं, उससे हमें हेल्प मिलती है चीज़ को समझने में। मानी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो समझने में हमें मदद मिलती है, ठीक है? इसकी मदद से हम पूरे सफ़े पर आने वाले मज़ामीन को याद कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने सफ़ा नंबर 1 पढ़ लिया, उसके चंद दिन बाद अगर हमें अचानक सोचना हो कि सफ़ा नंबर 1 पर क्या-क्या पढ़ा था, तो आपके ज़हन में शॉर्टली चारों नाम आ जाएँगे कि हमने ये चैप्टर पढ़े थे, यानी इशारों के नाम ये थे, इसका मतलब है ये बेसिक बातें हो रही थी। तो बड़ी आसानी होगी हमें, ठीक है? इसी तरह से कुरान मजीद को याद करने में इशारे बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, मदद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो स्माइली नज़र आई, ये याद दहानी कराएगी कि अल्लाह का शुक्र करना कभी ना भूलें, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अच्छा, अभी मैं आपको बता रही थी फ़िक्रे भी इम्पोर्टेंट हैं। तो फ़िक्रे कैसे हैं? क्यूसी 1 में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। फ़िक्रे मीन्स अ, पिछले कोर्स में हमने पढ़ा था कि अगर किसी को कहा जाए इनका मानी बताएँ, तो बहुत कम लोग जवाब दे पाएँगे। लेकिन अगर इंशाअल्लाह कह दिया जाए तो ज़्यादा सारे लोगों को जवाब आता होगा, क्योंकि उस जुमले के साथ रब्त मौजूद है,
उसके ज़रिए से बात को समझना आसान है, और जब बात समझ आती है, तो हर लफ्ज़ का मानी समझने में आसानी होती है। तो फ़िक्रों का मकसद बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से इस कोर्स में भी हमें हेल्प आउट करेंगे लफ्ज़ से जुड़े हुए फ़िक्रे, ठीक है? फाइन। तो यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स भी दी हुई हैं। ये भी एक ज़ंजीर की तरह काम करते हैं, जैसे कि इशारे होते हैं, मानी याद करने में मदद देते हैं, आयात के जो टॉपिक्स हैं, उनको याद रखने में हमें बहुत मदद मिलती है, और अल्फ़ाज़ के मुकाबले फ़िक्रे बात को ज़्यादा अच्छा समझाते हैं। ये बात हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अगर कहा जाए समद, तो वो शायद भूलता रहे कि समद का मानी क्या है। लेकिन अगर ये कहा जाए अल्लाहु समद, तो फ़ौरन कनेक्शन बनेगा। इस पूरे फ़िक्रे का कनेक्शन सूरतुल इख़लास से बनेगा, फिर सोचेंगे हाँ, वहाँ तो वहदानियत की बात हुई है, वननेस ऑफ अल्लाह की बात हुई है, तौहीद की। फिर उसके बाद वो इंसान वहाँ फ़िक्रे को जल्दी से कनेक्ट करेगा और कहेगा अच्छा तो मतलब अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज़ है। सो फ़िक्रा इस तरह से हेल्प आउट करता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव, बेनिफिशियल, इंटरेस्टिंग वे है, और इंटरैक्शन ज़्यादा होती है लेसन के साथ इसकी मदद से। अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक इंटरेस्टिंग सा फ़ॉर्मूला है किसी भी फ़िक्रे को जब आप पढ़ें, दैट इज़ आर 5 एस 10 एंड लाउड। व्हाट इज़ दिस? इसको समझें। आर का मतलब है रिलैक्स, रिलैक्स, काम, राइट? कैसे? जब भी कोई फ़िक्रा पढ़ें, स्टेटमेंट पढ़ें, तो जल्दी नहीं करें, रश नहीं करना है, रिलैक्स होकर, तसल्ली से। 5 एस मीन्स 5 सेंसेस। हवासे खमसा जिसको उर्दू में हम कहते हैं, यानी सुनना, देखना, सूंघना, चखना, छूना, महसूस करना मीन्स जितनी सेंसेस हम अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने समझा था ना, बिजलियाँ जितनी चमकाएँगे दिमाग में आसानी होगी। तो जितनी सेंसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करें उस फ़िक्रे को समझने के लिए। उसमें जो अफ़आल हैं, उनको देखें, जो हुरूफ हैं, जो अस्मा हैं, उनका तसव्वुर करें। इनसे मुराद है 10 सेकंड्स एट लीस्ट उस फ़िक्रे पर गौर करें। ऐसे नहीं कि बस पढ़ के आगे निकल गए, ताकि 10 सेकंड्स में दिमाग को उसे जज़्ब करने में आसानी हो, और फिर वो इंशाअल्लाह लंबे अरसे के लिए महफूज़ हो जाए, ठीक है? लाउड मीन्स बुलंद आवाज़ से कहिए, दिल में पढ़ने की बजाय। टेबल्स में भी कहा जाता है, पॉसिबल नहीं है कि ऑनलाइन क्लास में आप सबके माइक हर टाइम ऑन हो, क्योंकि सबके लिए डिस्टर्बेंस होती है। अगर फिज़िकल क्लास में जब हम पढ़ाते हैं, तो हम सबको कहते हैं कि सबके लिए पढ़ना कंपल्शन है। तो अभी मैं यही कहूँगी आपके लिए भी कंपल्शन है। आई एम नॉट हियर टू सुपरवाइज़ यू, बट अल्लाह इज़ वॉचिंग यू। आपके रिवॉर्ड में इज़ाफ़ा होगा कि आप ज़्यादा तवज्जो से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इस कोर्स का हिस्सा है कि आपको जब टेबल पढ़ाया जाए या कोई आयत का तर्जुमा रिपीट कराया जाए, तो आप उसके साथ जवाब में बाकायदा पढ़ें, ताकि आपके कान खुद सुनें आप क्या कह रहे हैं। यकीन कीजिए, इन चीज़ों की मदद से चीज़ें समझने, याद करने में आपको आसानी मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए है, ठीक है? तो 4th मकसद क्या है इस कोर्स का? कोर्स 2 का कि कुरान को ज़िंदगी में लाने का तरीका। ज़ाहिर है, कोर्स 1 के ज़रिए नमाज़ के साथ हमारा ताल्लुक जुड़ा, कुरान के कितने अल्फ़ाज़ सीखे। अब बाकायदा हम जब मैसेजेस को शुरू से समझना शुरू करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी अमाल के अंदर इंशाअल्लाह हम कोशिश भी करेंगे, और हमें तौफ़ीक मिलेगी इंशाअल्लाह कि हम उसको अपनी लाइफ़ में लाना शुरू करें आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है? और उसमें क्या होगा, ज़ाहिर है, हर चीज़ के साथ इमेजिनेशन एंड फीलिंग्स को लेकर दुआ करेंगे, माज़ी के बारे में अपना एहतिसाब करेंगे, प्लान बनाएँगे फ्यूचर का, और सबको तब्लीग करेंगे। और ये काम जब जारी रखेंगे, तदब्बुर और तज़क्कुर होगा, गौर-व-फ़िक्र, नसीहत हासिल करना, तो इस तरह से हमारी अमली ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस एज़ वेल। 5th मकसद आप देखिए कितने ज़बरदस्त मकासिद हैं जो हमारे पूरे होंगे, सिर्फ़ 20 चैप्टर्स में, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की हर लाइन में आने वाले कमज़ोर फ़ेल सीखेंगे। दिस इज़ न्यू टर्म फॉर यू, जो आज के लेसन में मैं आपको समझा दूँगी। और 6th मकसद, 200 से ज़्यादा अरबी बोलचाल के जुमले, इट्स बोनस। आपको ऑटोमेटिकली साथ-साथ प्रैक्टिस में याद हो जाएँगे, ठीक है? फाइन। और इससे मदद क्या होती है? इससे हम कुरानी माहौल से जुड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि कोई बाहर के जुमले नहीं बनाए जाएँगे कि फलाँ बाहर उस घर में रहता है, ऐसे कोई जुमले नहीं होंगे। जो प्रैक्टिस के जुमले होंगे वो कुरान से जुड़े हुए होंगे। तो हम उसी एनवायरनमेंट के अंदर ही बात करेंगे, और उसकी प्रैक्टिस से जो अफ़आल के हम टेबल पढ़ते हैं ना, माज़ी, मुदारे बहुत सारे, उनके सीगे, उनके लफ्ज़ अच्छे से समझ आ जाते हैं जब आप बोलचाल की प्रैक्टिस करते हैं। अगर नहीं करते, तो थोड़ा बहुत भूलने का एहतमाल हो सकता है। टीचर स्टूडेंट के आपस में इंटरैक्शन बढ़ता है,
एनवायरनमेंट एक्टिव रहता है, ग्रामर में दिलचस्पी बढ़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब हम पहले सफ़े के इशारात की बात करते हैं। यू कैन सी ये हमारा पहला सफ़ा है। आई इवन टोल्ड यू कि इन दोनों सफ़ात को मिलाकर एक सफ़ा बन गया, क्योंकि यहाँ भी जगह मौजूद थी, यहाँ भी उसकी जगह मौजूद थी, तो हमने इसको एक सफ़ा कंसीडर किया है। ठीक है? पहले पारे में 20 सफ़ात की तरतीब को बाकायदा तौर पर बरकरार रखने के लिए सूरह फ़ातिहा और सूरह बकरा के इन हिस्सों को इकट्ठा कर दिया और इनके नाम, इनको जो 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और फिर हर एक सफ़े पर 4-4 हिस्से, उनको आपने इस तरह अपने हाथ के इशारे पर हर एक उँगली पर उस सफ़े के इशारों को याद रखना है। आहिस्ता-आहिस्ता हम याद करते जाएँगे। ठीक है, तो आज अभी इस वक़्त हम तअव्वुज़ को देखते हैं, जो कि हम बहुत अच्छे से कोर्स 1 में पढ़ चुके हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से मरदूद, जो मरदूद है। कुरान पढ़ने से पहले अल्लाह ताला ने हमें हिदायत फरमाई कि आप तअव्वुज़ की तिलावत ज़रूर करें, ये माँगे, दुआ करें अपने रब से, क्योंकि शैतान सबसे ज़्यादा इंसान पे अटैक तब करता है जब वो कुरान पढ़ने आता है, क्योंकि शैतान ये बखूबी जानता है कि अगर इसने अल्लाह के मैसेज को समझ लिया, इसके ईमान को तक़वियत मिलेगी, ये अपने रब के करीब होगा और मेरा जो काम है, मकसद है, वो पूरा करने में मुझे फिर बहुत मुश्किल पेश आएगी। तो कोशिश करता है इंसान ये कुरान पढ़े ही ना। तभी हम सोचते हैं अच्छा अभी थोड़ा लेज़ी हो रहे हैं, बाद में पढ़ते हैं, अभी ये ज़रूरी काम है, बाद में पढ़ेंगे। तो वो बाद में करते-करते हम अपना टाइम ज़ाया करते हैं। तो तअव्वुज़ ज़रूर पढ़िए, तिलावत के दौरान, तिलावत से पहले, ठीक है? आम कामों के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना जैसे हम जानते हैं अफ़ज़ल है, कि इसमें बरकत हो, मगर कुरान शुरू करते हुए तो अऊज़ु बिल्लाह मस्ट पढ़ेंगे हम। और कुरान तो बरकतों से भरी हुई किताब है। शैतान इस बरकत से हमें रोकने की कोशिश करता है और हमें अल्लाह की पनाह तलब करनी है इंशाअल्लाह, ताकि हम महफूज़ रह सकें। तो आदत नंबर 1 हमने कोर्स 1 में सीख ली थी कि अगर कामयाब इंसान है कोई, तो उसकी ये आदत होनी चाहिए, ठीक है? तभी वो कामयाब हो पाएगा। तो बकिया हिस्सा हम अगले सबक में पढ़ेंगे। कब? अभी, ठीक है? इसका जो अभी हमने मुकम्मल किया है, दैट वाज़ लेट मी जस्ट टेल यू ऑन द स्क्रीन। अभी जो मैंने आपको मुकम्मल करवाया है, दैट वाज़ Q1 एंड A, इज़ इट? इसका मतलब होगा कुरान का हिस्सा, यानी जो कुरान और ग्रामर में से हम कुरान का हिस्सा पढ़ रहे हैं। 1 से मुराद होगा कुरान का पहला सफ़ा और A से मुराद है पहले सफ़े का पहला इशारा। आई टोल्ड यू कि 4 इशारे होंगे, उन्हें हम पढ़ेंगे A, B, C, D। तो पहले सफ़े का पहला हिस्सा A है और उसका कुरानिक पोर्शन हमने अभी आपके सामने मुकम्मल किया है। अब हम जा रहे हैं जनाब नेक्स्ट किस चीज़ की तरफ? इसी के अगले हिस्से की तरफ, जो कि है Q1B। Just let me just go there. Yes, and within a few seconds we are going to open G. So this is in front of us. Okay. ओके, सो आप मुझे यहाँ पर ज़रा शॉर्टली ये बता दीजिए, आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? जस्ट टेल मी इन चैट बॉक्स। जी, आपके मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स। इट मीन्स आप लोग बहुत एक्टिव हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। जी, तो जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम जो शुरू कर रहे हैं पोर्शन, दैट इज़ Q1B, यानी कुरान का हिस्सा, ग्रामर नहीं बल्कि कुरान को डायरेक्ट हम यहाँ समझेंगे। और पहला सफ़ा यानी 1 और B मतलब पहले सफ़े का दूसरा हिस्सा। A हमने भी पढ़ा है, अब हम पढ़ रहे हैं B। तो कमिंग देयर, नोट कीजिए कि कुरान में 30 पारे हैं, हम अभी पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। जस्ट रिकॉल कर लें, कुरान में कितने पाराज़ हैं? 30। आम मसहफ में, कुरान पाक के नुस्खे में, एक पारे में 20 पेजेस होते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया, हम जानते हैं। एक पारे को जब 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो उसका पहला हिस्सा यानी पहले 5 सफ़े हम कोर्स 2 में सीख रहे हैं। अगले 5 कोर्स 3 में, उससे अगले 5 कोर्स 4 में, उससे अगले 5 कोर्स 5 में और फिर 6 और 7 में तो कुरान हम मुकम्मल कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। एनीवेज़, आगे बढ़ते हैं, यानी एक पाव यानी
पहले सिपारे का 4th पार्ट हमने कोर्स 2 में, इस कोर्स में सीखना है, जिसमें 5 सफ़हात हैं और उनको हमने इस तरह से जो है वो अभी डिस्कस भी किया है अपने हाथ के इशारे से। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है? तो दिस इज़, आई बिलीव आप सब प्रैक्टिस कर रहे हैं इस टाइम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुछ हमारी स्टूडेंट्स होते हैं माशाअल्लाह, वो ये कहते हैं कि नहीं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये फिंगर्स नहीं जुड़ रही हैं इस तरह से। सो दैट्स ऑलवेज़ लाइक काइंड ऑफ फन होता है। समहाउ ऐसा होता है कि कुछ सिस्टर्स जो हैं वो स्कॉच टेप के साथ फिंगर्स को जोड़ लेती हैं। तो हम लोग एन्जॉय भी करते हैं और बहुत मज़े से पढ़ते हैं। बट एनीवेज़ यू हैव टू ट्राई कि आप इस प्रैक्टिस को इसी तरह लेकर चलें। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले सफ़े की अगर हम बात करें, तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ एंड यू कैन सी मुत्तकियों के लिए हिदायत एंड मुत्तकियों की सिफ़ात, ये 4 चीज़ें पढ़ रहे हैं। सो पहली चीज़ है अल्लाह की तारीफ़ और दूसरी चीज़ है हिदायत की दुआ, राइट? अगर हम इनको लेकर चलें आगे, और शॉर्ट नेम्स में क्या है? तारीफ़ और दुआ। यहाँ आप देख रहे हैं वही पहला सफ़ा जिसका हम आगाज़ कर रहे हैं एंड क्या है ये? सूरतुल फ़ातिहा, उसके बाद सूरतुल बकरा की चंद आयात हैं एंड यस, तो अल्लाह की तारीफ़ और हिदायत की दुआ, ये 2 इशारात हमें बता रहे हैं सूरतुल फ़ातिहा के मज़ामीन, ठीक है? इस बुक के अंदाज़ के मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक में हम सूरह फ़ातिहा की सिर्फ़ रिवीजन करेंगे लाइटली, चूँकि कुरान इसी सूरत से शुरू हो रहा है और इस सूरत को हम पहले ही कोर्स 1 में समझ चुके हैं लफ्ज़-ब-लफ्ज़, तो हम बिल्कुल एक-एक लफ्ज़ पर नहीं जाएँगे। ये कोर्स 2 का क्योंकि हिस्सा है चैप्टर का, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन हम लाइटर वे में इसको रीइन्फोर्स करेंगे। और हमने ये भी सीखा है कि 12 आदात इस सूरह से हमने एक कामयाब इंसान के तौर पर सीखी हैं, जो हमें अपनानी है अगर हम कामयाबी चाहते हैं। आगे हम सूरतुल बकरा को लफ्ज़-ब-लफ्ज़ पढ़ना भी शुरू करेंगे। तो क्या होगा, तर्जुमा और शरह के ज़रिए से, यानी इस बात का मतलब डायरेक्ट हम जितनी हमें ज़रूरत है हम उतनी उसको सीखेंगे और तर्जुमा तो होगा ही, ठीक है? हर लाइन में तकरीबन 3 नए अल्फ़ाज़ हैं, ये बात हमने पढ़ ली थी अभी पहले हिस्से में। 3 नए अल्फ़ाज़ को सीखने के लिए तकरीबन 3 फ़िक्रे हमें सीखने होंगे ऑब्वियसली, ताकि मानी को सीखना आसान हो। फ़िक्रों को हल्का-सा कलर किया गया है, अभी हम देख लेते हैं उसको भी। नया फ़िक्र आते ही उस वक़्त हम उसकी 2 मर्तबा प्रैक्टिस करेंगे। दैट विल बी ईज़ी। तो आप जहाँ पर भी हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाम से अल्लाह के जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है। रहमान और रहीम का फ़र्क आपको याद होगा। शदीद रहम करने वाला, इंटेंसली मर्सीफुल मीन्स रहमान एंड कंटीन्यूअसली मर्सीफुल इज़ रहीम। हमने आदत नंबर 2 सीखी थी यहाँ कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लिया जाए, बिस्मिल्लाह, ठीक है? और साथ ही आदत नंबर 3 कि अल्लाह के बारे में हमेशा पॉज़िटिव थिंकिंग रखें, इसलिए रहमान और रहीम है वो, इसलिए उसके बारे में हमेशा पॉज़िटिव रहें। जब पॉज़िटिव रहेंगे, तो अल्लाह ताला और अपना साथ भी अता फ़रमाएँगे और मदद भी फ़रमाएँगे। आदत नंबर 4 हमने सीखी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से, राइट? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह यानी हर लम्हा और हर हाल में अल्लाह का शुक्र और तारीफ़ बयान करें। इसलिए कि अल्लाह का मोहब्बत और एहसान बहुत है, हम उसका शुमार भी नहीं कर सकते और जितना शुक्र और तारीफ़ करें, उसका हिसाब भी पूरा नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये आदत नंबर 4 है। फिर रब्बिल आलमीन से आप देख रहे हैं जिसका मानी है रब है तमाम जहानों का, हमने आदत नंबर 5 सीखी, ठीक है? कि हमें तमाम जहानों का जब हम इल्म हासिल करेंगे, जितना ज़्यादा इल्म बढ़ता जाएगा, उतना हमारे अ, समझने की वुसअत में इज़ाफ़ा होगा और हम असल में टेक्निकली, लॉजिकली हम अपने रब की बड़ाई को कुछ समझने लगेंगे और जितना ज़्यादा समझेंगे, फिर जो अल्लाह की तारीफ़ होगी वो दिल से निकलेगी। तो इल्म हासिल करें, पूरी कायनात पे गौर-व-फ़िक्र करें, ठीक है? सब पे गौर करें, तदब्बर करें। इसी तरह जब हम करेंगे तो हमारे दिल से एक्चुअली अल्लाह की तारीफ़ निकलेगी। आदत नंबर 6 सूरह फ़ातिहा की आयत अर्रहमान अर्रहीम से, बहुत मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला है। और नहीं है इसमें, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन सीक्वेंस।
आदत नंबर 6 क्या सीखी है कि अल्लाह की ये सिफ़त है, वो जो इतना बड़ा रब है, वो रब तो किसी को जवाबदेह भी नहीं है। उसका तो कोई रब नहीं है, वो तो खुद रब है। उसको तो किसी ने पैदा भी नहीं किया, उसको तो कोई रिज़्क भी नहीं देता, ठीक है? उसके बावजूद वो रहम करता है, सुब्हान अल्लाह। तो फिर ये आदत हमें सीखनी है कि हम तो कुछ भी नहीं है, हमें तो फिर काइंड होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा, कि दूसरों पर रहम करें, दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश आएँ इंशाअल्लाह, हमें कोशिश करनी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरों पर रहम नहीं करता, उस पर रहम नहीं किया जाता। और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे साथ अल्लाह का जो हमारे साथ जो ताल्लुक है, उसमें अल्लाह की रहमत पाई जाए। हर हाल में हम पे रहम किया जाए, हमारे साथ काइंड हो अल्लाह ताला। तो फिर हमें भी अपनी आदत बनानी होगी। आदत नंबर 7 मालिकी यौमिद्दीन से यानी मालिक है बदले के दिन का। हर वक़्त आखिरत को याद रखें। एक कामयाब इंसान की ये निशानी है। जब वो आखिरत को ज़हन में रख के कोई भी काम करता है, तो ऑटोमैटिकली उसके लिए आसान हो जाता है, सही रास्ते को चूज़ करना। ठीक है? ये आदत भी हमने सूरह फ़ातिहा से सीखी है। आयत नंबर 5 इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिर्फ़ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझी से हम मदद चाहते हैं। ठीक है? यहाँ पर आदत नंबर 8 यानी हर रोज़ के कामों में, हर अच्छे काम से पहले इबादत की नियत कीजिए, इसलिए कि दिलो-दिमाग का सुकून और हकीकी कामयाबी सिर्फ़ इबादत से ही हासिल की जा सकती है। सुभान अल्लाह! ठीक है? और इय्याका नस्तईन से जब मदद की बात हो रही है, तो हम क्या आदत सीख रहे हैं? आदत नंबर 9 हर चीज़ में अल्लाह की मदद तलब करें। कुरान मजीद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआओं को सीखें, सुभान अल्लाह। और मदद अल्लाह ही से तलब की जाए क्योंकि और कोई इस्तिताअत नहीं रखता मदद करने की, अगर अल्लाह ना चाहे। आयत मुबारका नंबर 6 इहदिना सिरातल मुस्तकीम हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की। और यहाँ से हमने कामयाब इंसान की आदत नंबर 10 सीखी है, हर काम में अल्लाह से हिदायत की दुआ करना। आखिरी आयत सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम रास्ता उन लोगों का तूने इनाम किया उन पर। तो आदत नंबर 11 अंडरस्टूड है कि हमें इनाम याफ्ता लोगों की पैरवी करनी है। तो हमें देखना होगा कि जिनको हम फ़ॉलो कर रहे हैं, क्या वो इनाम याफ्ता लोग हैं? क्या वो उस कैटेगरी में आते हैं? ठीक है? उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान बनाना है। एंड वला गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वला ज़ालिम। ना गज़ब किया गया उन पर और ना गुमराह होने वालों पर। तो आदत नंबर 12 क्या सीखी? कि बुरे लोगों से हमेशा हमें दूर रहना है, दुआ करते रहना है कि अल्लाह बुरे लोगों की पैरवी से हमें महफूज़ फरमाए, इंशाअल्लाह। ये हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था कोर्स 1 में कि जब हम नमाज़ अदा करते हैं, हमारी नमाज़ें अगर हम अदा कर भी रहे हैं, तो वो ज़्यादातर कितनी ग़फ़लत की नमाज़ें होती हैं। उसमें हमारा ध्यान कहीं और होता है, जिसका सबसे बड़ा जो हमें सॉल्यूशन मिला, वो कोर्स 1 से मिला, क्योंकि जब हमारा ध्यान इधर-उधर भटकता है, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है फ़ोकस करना। कोर्स 1 ने हमें सिखाया कि नमाज़ की हर स्टेटमेंट को, हर लफ्ज़ को समझ कर अदा करें। जब समझेंगे तो हम जानेंगे कि अल्लाह से इस मुलाकात के वक़्त जो सलातुल फ़ज्र की मुलाकात है या सलातुल ज़ुहर, सलातुल अस्र, सलातुल मग़रिब, सलातुल इशा, उन सब मुलाकातों में हम अल्लाह से जो बात कर रहे हैं, वो क्या है? जब वो बात समझ में आएगी, तो ही हमारी उसके साथ हमारा कोई लिंक, कनेक्शन पैदा होगा। तभी उस बात का असर हमारे अंदर आएगा और हम उसमें लग जाएँगे तो हमें इधर-उधर की चीज़ें ख़्याल नहीं आएँगी। तो हमें उसका सॉल्यूशन मिल चुका है। अब अपनी तवज्जो को, अपने फ़ोकस को सिर्फ़ इकट्ठा करना है, ताकि असल में हमें फ़ायदा हो। जैसा कि सूरतुल फ़ातिहा इज़ अ ब्लेस्ड सूरा नो डाउट। इसको जब हम रिसाइट करते हैं, तो अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला हमें रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। आई मीन आफ्टर एवरी स्टेटमेंट, सुब्हान अल्लाह! हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक-एक आयत मुबारका के बाद, सुब्हान अल्लाह! और अगर उस वक़्त हमारा ध्यान कहीं और हो, तो नाउज़ु बिल्लाह किस कदर डिसरिस्पेक्ट की बात है ये। तो इस चीज़ को हमें ज़हन में रखना है, ठीक है? असबाक, दुआ, प्लान, ये चीज़ें हमें लेकर चलनी है एंड 12 अदात आपके सामने हैं, इनको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। सो येस, क्या यानी दुआ माँगनी है कि या अल्लाह सूरतुल फ़ातिहा से हमने जो भी सीखा, अच्छी आदात, उन पर अमल करने वाला हमें बना और उस पर अमल करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमा। इस दुआ के साथ हम अपना एहतिसाब करेंगे कि क्या हम में ये आदात पहले पाई जाती थी अब तक
अगर पाई जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छा करें, नहीं तो फ्यूचर का प्लान बनाना है कि जो हो गया सो हो गया। इंशाल्लाह आने वाले वक़्तों में इन आदात को अपनी लाइफ़ में लाने की पूरी कोशिश करनी है और दूसरों को भी तबलीग करनी है। तो ये 4 काम हमारे चलते रहेंगे, ये रुकेंगे नहीं, ताकि मकसद हासिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए अस्मा और अफ़आल और एक हुरूफ भी होते हैं जिनका यहाँ ज़िक्र नहीं हो रहा, डोंट यू वरी। अस्मा मीन्स किसकी जमा है ये? इस्म की, यानी नाम या सिफ़त। और अफ़आल फ़िल की जमा है, यानी कोई काम जिसमें ज़माना भी पता चल रहा हो, टाइम भी पता चल रहा हो। तो आप देखिए सूरत फ़ातिहा में अस्मा काफ़ी सारे हैं, जिनमें से कुछ उन्होंने पिक किया है। यू कैन सी अस्मा की का वाहिद यहाँ आपको नज़र भी आ रहा है, इस्म है, ठीक है? अस्मा उसकी जमा है और एक जमा बनाना हमने कोर्स 1 में अच्छे से सीखी है। जमा सालिम, जिसमें पूरा का पूरा लफ्ज़ एज़ इट इज़ होता है, थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ मुज़क्कर की जमा और थोड़ी-सी एडिशन के साथ इसी तरह मुअन्नस की जमा बनती है, लेकिन और भी तरीके होते हैं। सो जमा का एक और तरीका हम इस कोर्स में पढ़ेंगे भी। शॉर्टली ये कि वो टूटी-फूटी जमा होती है, जो किसी भी तरह से किसी फ़ॉर्म में भी बन सकती है। उसी तरह से इस्म की जमा अस्मा बनी है। दिस इज़ आई थिंक इनफ फॉर दिस टाइम। इसी तरह एक लफ्ज़ आप यहाँ देख रहे हैं, इस्म है ये, अल-आलमीन। ठीक है? सूरतुल फ़ातिहा की आयत मुबारका में। और अगर देखा जाए कि इसका वाहिद क्या है, तो वो है आलम, जहान और आलमीन जहानों। लेकिन जमा बनाने के जो हमने कायदे पढ़े थे, उसमें एक पढ़ा था वाव नून का इज़ाफ़ा और एक पढ़ा था या नून का इज़ाफ़ा। ठीक है? सो इज़ाफ़ा कैसे होगा? उसके लिए हमें देखना होगा कि वाहिद के आखिर में 2 पेश हैं या 2 ज़बर 2 ज़ेर हैं। अगर तो 2 पेश होंगे, ये मैं आपको रिवाइज़ करा रही हूँ, वैसे आपको पता है। तो जमा के लिए आलमून यूज़ होगा, आलमून। और अगर 2 ज़बर 2 ज़ेर हैं तो जमा के लिए या नून इस्तेमाल होगा, ठीक है? इसी तरह से यौम एक दिन को कहते हैं और अय्याम डेज़, ज़्यादा दिन। तो ये सूरतुल फ़ातिहा से चंद अस्मा पिक किए हैं ताकि हमें आदत बने और हम लफ्ज़ों को हर तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इसी तरह चंद अफ़आल हम देख लेते हैं। आई बिलीव येस, यू कैन सी, ये देखें। let me just tell you something with the help of this. Yes. तो ये जो अल्हम्दु आप देख रहे हैं, ये कहाँ से है बेसिकली अगर आप इसको देखें, तो ये जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ये बेसिकली हम्द है ना, ये यहाँ से कनेक्ट कर रही है, यू कैन सी, ठीक है? ये 6 अल्फाज पे मुश्तमिल शॉर्ट टेबल, जिसका तारुफ आप लोगों को कोर्स 1 में कराया जा चुका है। 21 अल्फाज के बजाय 6 अल्फाज का छोटा टेबल होता है ये, ठीक है? सो ये लफ्ज़ यहाँ से आया है। अगर हम इसके बाकी मुकम्मल टेबल को देखने के लिए शॉर्ट वाला टेबल समझें, तो क्या होगा उसमें 3 पहले जो अल्फाज़ हैं, वो आए हैं। फ़िल मादी का पहला लफ्ज़, पहला सीगा, फ़िल मुदारे का पहला लफ्ज़ और फ़िल अम्र के जो 4 हैं, उनमें से पहला लफ्ज़। ये शॉर्ट टेबल में आते हैं और उसके बाद आखिरी जो 3 अल्फाज़ हैं, वो फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़िइल होते हैं। यानी कि ये असल में इस्म होते हैं, ठीक है? लेकिन ये अफ़आल के टेबल का हिस्सा हैं, अफ़ाइन अफ़आल से ही बने हैं। सो इनको एक और चीज़ जो यहाँ आपने समझनी है, ज़रा गौर से देखें, वो है ये, यू कैन सी दिस सीन। सीन से मुराद क्या है? सामिआ। आपको याद है आपने 4 बाब पढ़े थे, ठीक है? उसमें से पहला बाब क्या था? फ़ा, दूसरा नून, तीसरा ज़ाद और 4th क्या था? सीन। सीन मीन्स समिआ। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि जो हमीदा, यानी यू कैन सी कि ये जो इसका जो टेबल बनेगा, वो समिआ के पैटर्न पर होगा, ठीक है? हर कोई भी जो फ़िल अफ़आल का जो टेबल होगा, उसका डेफ़िनेटली एक बॉस होगा ना, जिसको आपको ज़हन में रखना है और वो उन चारों में से एक होगा, जो आपने कोर्स 1 में पढ़े हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये अप्रॉक्सिमेटली 46 टाइम्स कुरान में आया है और फिर आपको इसके रूट लेटर्स पता होने चाहिए, मादे, यानी असल जो लफ्ज़, इस लफ्ज़ के अंदर हुरूफ असल हैं, वो कौन से हैं? हा, मीम और दाल, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद आपने देखा कि क्या है? यहमदु। अब अगर माज़ी और मुदारे आपको पता है, तभी आप अंदाज़ा लगाएँगे कि ये फ़ा में से है, नून में से, ज़ाद में से या सीन में से। कैसे? यानी जब आपने देखा कि हामिदा है, तो ये फ़तह नहीं हो सकता, नसरा नहीं हो सकता, ज़रबा नहीं हो सकता, क्योंकि उन सब पे ज़बर है। यहाँ पर दरमियान वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है, हामिदा।
तो आपको पता चल गया कि बनेगा, ये कहाँ से बनेगा, सामिआ। दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसे ना पता चले तो फिर हमें एटलीस्ट मुदारे पता होना चाहिए। मादी मुदारे जब दोनों पता होते हैं तो फिर कंफर्म हो जाता है कि ये कौन से वाले बाद से आ रहा है, यानी इसका बॉस टेबल कौन सा है, ठीक है, लीड कौन सा टेबल कर रहा है, राइट। तो हमीदा यहमदू किस वजन पर आ रहा है, किस पैटर्न पर, समिआ यस्माउ, सेम। आप देख रहे हैं जबर जेर सेम है, ठीक है। इसी तरह अम्र क्या था, इस्मा, तो यहाँ है इहमद, सेम जबर जेर आ रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद सामिउन मस्मूउन समउन, तो ये क्या है, हामिदुन महमूदुन हम्दुन, सुभान अल्लाह। तो ये इस तरह से ये जो चीजें हैं हम इनको इंशाल्लाह समझते रहेंगे। आज मैंने ये जरा ज्यादा डिटेल से बताई है ताकि एक एक चीज पता चल जाए। नॉर्मली जब ये पोर्शन आएगा तो हम इसको पढ़ते जाएंगे, आराम से पढ़ते जाएंगे, जरूरी नहीं है कि हम हर बार इतनी डिटेल में इसको समझें, ठीक है। तो इसी तरह से मालिक यौमिद्दीन, मालिक ये एक्चुअली कनेक्ट कर रहा है इस मालिक से, यू कैन सी। लेकिन बाकी अगर हम इस टेबल को देखें तो ये पता चल रहा है मलका यमलिकू, इससे पता चल रहा है कि वो जो 4 अबवाब हैं उनमें से ये ज़राबा पर आ रहा है, ज़राबा यदरिबू। तो हमें पता चल गया जब हमने माजी और मुदारे के पहले अल्फाज को यानी कीज को देखा, चाबियों को, ठीक है। सो वी कैन से हमीदा यहमदु इहमद, हामिदुन महमूदुन हम्दुन, मलका यमलिकु इमलिक, मालिकुन ममलूकुन मिल्कुन। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है, नेक्स्ट टाइम इसकी प्रैक्टिस ज्यादा आप ही करेंगे। आबादा तो हमने एज इट इज पढ़ा है QC1 में, सो सिंपली आई एम टेलिंग यू ये नून के पैटर्न से है। आई ऑलवेज से कि ये फ्रेंड्स थे, वो 4 फ्रेंड्स थे ना सेकंड बाब में, यानी नून के बाद में, उनमें से एक आबदा भी था। तो आबदा याबुदु उअबुद, आबिदुन माबूदुन इबादतुन, और इनके रूट लेटर्स आपको यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह अफ़आल में हम मजीद एक यहाँ देख रहे हैं अल मगदूबी, तो इसकी साउंड आवाज से पता चल रहा है मगदूब जो है ये मफऊल पर है, इट मींस ये देखिए आप यहाँ देख रहे हैं। सो इसके जब हम इसका शॉर्ट टेबल देखें तो वो भी पहले 2 आप लफ्ज देखें गादिबा यगदबू, अब पहले 4 जो बाब है उनसे जब इसको मैच करेंगे तो ये समिआ पर जा रहे हैं, समिआ यस्माउ, ठीक है। तो गदिबा यगदबु इगदब, गादिबुन मगदूबुन गदबुन, सुभान अल्लाह, इजी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि हम फर्स्ट लेसन है, मैं बहुत बारीकी में चीजें समझा रही हूँ, अदरवाइज हम 5 मिनट्स की ब्रेक भी कर सकते हैं, बट आई वांट कि हम ज्यादा ब्रेक अभी ना करें। 2 मिनट्स की ब्रेक हम करते हैं और 2 मिनट्स के बाद हम वापस आते हैं और ग्रामर की कुछ चीजें जानते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस टाइम में अगर कुछ सिस्टर्स के सवालात हैं जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है तो आप अभी हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज उसके लिए। लेकिन उसके लिए शर्त है कि सवालात बिल्कुल रेलिवेंट होने चाहिए क्योंकि अभी हमारे पास टाइम जो है वो लिमिटेड है। आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। सिस्टर हीरा कैसर इज देयर, सिस्टर हीरा कैसर आप अपना माइक ऑन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत से। मैम वो आपने कहा था ना कि ग्रुप बनेंगे दो दो लोगों के, तो उसके मतलब पूछना था मैंने। जी डियर, टीम वर्क का ग्रुप बनेगा। ये फर्स्ट वीक ठीक। था, इसमें होमवर्क तो बकायदा दिया नहीं गया था, सिर्फ आपको असाइनमेंट दी गई थी। तो जी जी हमने ग्रुप नहीं बनाया, कुछ और लोगों ने भी ऐड होना था स्पेशली। सो इंशाल्लाह अभी आपको आज इंशाल्लाह आपका जो होमवर्क मिलेगा प्रॉपर गूगल ऑनलाइन होमवर्क, उसके बाद आज या कल में आप लोगों का टीम वर्क का ग्रुप बना दिया जाएगा और वो आप सबके लिए जी जी ओपन होगा। आप अपने रेलिवेंट क्वेश्चंस वहाँ कर सकते हैं, QC2 से रेलिवेंट कोई भी बात हो वो आप वहाँ कर सकते हैं। वर्कबुक के लिए सवालात डिस्कस भी कर सकते हैं। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो तो वो आप मुझसे इंडिविजुअली करेंगे, ठीक है सिस्टर? और मैम देखो जो वर्क बुक होगी जो हमने करनी होती है, इसकी ये करके पिक्चर भेजा करेंगे आपको।
देखिए वर्क बुक आपने सॉल्व करते जाना है जैसे QC1 की थी, बट आप वो जी किसी को सेंड नहीं करेंगे, आप अपने पास सेव रखेंगे। सिर्फ कोई ठीक है। क्वेश्चन का कोई हिस्सा आपको कंफ्यूज कर रहा है, वो आप किसी AQT से डिस्कस कर सकते हैं। वो मैं नेम्स इंशाल्लाह उनके नंबर सेंड कर दूंगी। बाकी आप महफूज रखेंगे। जब कोर्स एंड होगा तो आपको एक वीक या फ्यू डेज बताए जाएंगे कि इन चंद दिनों के अंदर अंदर आप अपने सारे पेजेस के पिक्चर्स बनाकर PDF फाइल में कन्वर्ट करके वो सारे पेजेस इस नंबर पर सेंड करें। तो वो आप एक साथ सेंड करेंगे, आपने हर वीक जो है वो अपना काम सेंड नहीं करना। जी ठीक है? तो मैम जिसको जज़ाकल्लाह खैर। PDF फाइल बनानी आती है ना हो। जी, वो अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह AQT के थ्रू हम आपको गाइड कर देंगे। टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमारी सिस्टर मौजूद है, वो आपको गाइड कर देंगी। नो वरीज़ शुक्रिया। इंशाल्लाह। जजाकल। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह खैरा। जी, हमारे पास सिस्टर नशरा मौजूद हैं। आई बिलीव अगर मैंने नाम गलत प्रोनाउंस नहीं किया। जी सिस्टर माइक ऑन करें। वालेकुम मुझे अस्सलाम। ना जी बाजी सिस्टर। कंफ्यूजन होती है कि जैसे अभी हमने यानी कि ये इसम था, इससे हमने फेल बना लिया, फिर आगे हमने इसके जो है अबवाब देखे। मुझे ना हमेशा से कंफ्यूजन होती है कि लफ्ज जो है उसको ये नहीं डिसाइड कर पा रही होती मैं कि ये किस बाब से जो है वो आया होगा। क्या इसके लिए हमें तमाम गर्दानें याद करनी पड़ेंगी, मतलब हर एक की वो कोड वर्ड याद करने होंगे? जी सिस्टर, बात ऐसे है कि बस आज सबसे पहली बात कि पेशेंस का मुजाहरा ज़रूरी होगा। दूसरी बात आप देखिए एक वो दिन था जब आपने कोर्स 1 नहीं पढ़ा था, तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती थी। फिर कोर्स 1 जब आपने किया, आपके लिए हुआ-हुम का टेबल भी चैलेंज था। अब वो आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आएँगी। हो सकता है किसी लेसन में आपको चीज़ें 80% समझ आ रही हैं, कुछ चीज़ें कुछ समझ आ रही हैं, कुछ कन्फ्यूज़ कर रही हैं। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इवन क्लास में अगर कोई चीज ऐसी हो जो आपको समझ फिर भी ना आई हो, आप इंडिविजुअली कांटेक्ट कर सकती हैं। और कुछ चीजों पर आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। समहाउ ये होता है एक पॉइंट आपको अगले 3-4 चैप्टर्स में जाके खुद ही समझ आ जाता है। तो ये आपको थोड़ा पेशेंस से चलना होगा। दूसरी बात ये है कि जो आपने फरमाया कि पता नहीं चलता कि वो कौन हम्द है या वो मतलब वो कौन-सा अफ़आल में कौन-सा वाला हिस्सा है, मादी में आ रहा है, मुज़ारे में आ रहा है। तो ये मैंने अभी समझाया भी था, इंशाल्लाह अभी ग्रामर के हिस्से में मज़ीद समझाऊँगी और ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है। सो डोंट यू वरी, आप परेशान ना हो। बस शर्त ये है कि आप हर क्लास में प्रेज़ेंट रहें और हर बात को ध्यान से सुनें। चीज़ें सीक्वेंस में इंशाल्लाह आती जाएँगी। सो एनीवेज़ जज़ाकिल्लाह खैरा। अब हमारा टाइम जो है वो लेसन का है, सो वी शुड गो टुवर्ड्स लेसन इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वन्स अगेन हम सब यहाँ मौजूद हैं। ग्रामर के लिए QC2 का पहला ग्रामर का चैप्टर और दूसरा हम एक साथ पढ़ेंगे, कनेक्टेड हैं वो एक-दूसरे से। आसान है लेकिन डेफ़िनेटली नए कोर्स की ग्रामर की पहली क्लास है तो नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। सो ये बिल्कुल नहीं सोचें कि मुश्किल है, अल्लाह ताला ने सूरतुल कमर में बारहा फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र और अलबत्ता यकीनन हमने कुरान को आसान बनाया है ज़िक्र के लिए, समझने, याद करने के लिए। ठीक है? तो इस यकीन के साथ कि आसान है, बस अपने ज़हन की सारी खिड़कियाँ खुली रखनी है, TPI का मुज़ाहिरा करना है, पूरी तवज्जो से सुनना, देखना, बोलना, प्रैक्टिस करना है दिल से मिलकर, ठीक है? तो चीज़ें आसान होंगी, ठीक है? आगे चलते हैं, कुरान का सफ़ा नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, उसका इशारा ए जिससे कुरानिक हिस्सा हमने सीखा, अब हम ग्रामर का हिस्सा देखेंगे और कमज़ोर अफ़आल का तारुफ़ इस चैप्टर का नाम है। जी, डियर सिस्टर्स आप देखते हैं कि कुरान की हर लाइन में तकरीबन 9 अल्फाज हैं। हमने ये पढ़ लिया है। उनकी डिवीज़न कैसे हुई है? तकरीबन उनमें से 3 इस्म होते हैं। यू कैन सी 3 इस्म होते हैं। तकरीबन 3 उसमें से फ़िल होते हैं, 2 हर्फ होते हैं और 1 ऐसा होता है जो इस्म, फ़िल, हर्फ में से कोई भी होता है। अप्रॉक्सिमेटली ये डिवीज़न की गई है जो आपको बताई गई है। बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको हमें याद कर लेना है।
सबूत क्या है? इस तरह से जब हम पेज पर देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। ये जो आपको हाइलाइट किए हुए नज़र आ रहे हैं अल्फाज़, ये दरअसल इस्म हैं, ठीक है? इनकी पहचान भी हमने कोर्स 1 में पढ़ी थी, यहाँ साइड पे आप देख भी रहे हैं, ठीक है? तो और दूसरा ये कि हमने अभी देखा कि इस्म तकरीबन 3 होते हैं। तो यहाँ आप देखें, पहली लाइन में 3 की बजाय 4 इस्म आ रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि दूसरी लाइन में 2 आ रहे हैं, तो वो मिलाकर 3-3 ही हो गए। यानी एप्रोक्सिमेटली इतने इस्म आते हैं कि वो एक लाइन पे तकरीबन 3 के हिसाब से डिवाइड होते हैं। यू कैन सी दिस। इसी तरह फ़िअल अगर आप हाइलाइट करें, तो वो इस तरीके से होंगे। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख रहे हैं, कुछ अल्फाज़ के नीचे उन्होंने थोड़ी-सी नीली पट्टी लगाई हुई है। यू कैन सी पिंक वर्ड्स सारे फ़िअल हैं, अफ़आल हैं, उनके नीचे नीली पट्टी का मतलब है कि ये फ़िअल के टेबल में से फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़िअल हैं और आप जानते हैं ये तीनों लफ़्ज़ फ़िअल के टेबल में होते हैं लेकिन होते इस्म हैं। पता है ना आपको? तो इसलिए इन तीनों अल्फाज़ को उन्होंने मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया है। जो येलो कलर में नज़र आ रहे हैं वो हर्फ हैं, सुब्हान अल्लाह। तो इस तरीके से हम कोर्स 1 जो हमने सीखा, जितने हुरूफ हमने सीखे हैं, उसके बाद सिर्फ 10 नए हुरूफ अगर हम सीख लेंगे, तो कुरान के 95% हुरूफ हमें आ जाएँगे। कितनी बड़ी कामयाबी की बात है और कितनी अमेज़िंग कैलकुलेशंस हैं इस कोर्स की, जो हमें हैरान भी करती हैं और हमें अमेज़ भी करती हैं, हम खुश भी होते हैं उस पर। इस तरह से देखें, हम पूरा कुरान, पूरे सफ़हात को समझते हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ में। Dear sisters, this slide is very important. हुरूफ, जो हुरूफ किसी भी लाइन में, किसी भी सफ़े पर कुरान में आते हैं, क्योंकि वो बदलते नहीं हैं, वो वैसे ही रहते हैं, उनकी फ़ॉर्मेशन वही है। हाँ, ये होता है कि उनकी कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक उनका मानी कभी बदल जाता है, लेकिन उनकी फ़ॉर्म वही रहती है। ला है तो वो ला ही है, मा है तो वो मा ही है। इसलिए उनको याद करना आसान है, बहुत आसान है। अस्मा यानी इस्म जो होता है, उसमें क्योंकि वो नाम या सिफ़त होती है, तो वो भी समझना आसान है। सिर्फ़ उसमें एक टर्म सीखनी होती है, यानी जमा बनाना। जैसे क़ल्ब से क़ुलूब। इसी तरह जो अफ़आल होते हैं, असल चैलेंज वो है, क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट फ़ॉर्म्स होती हैं, ज़्यादा। कभी आप मादी बनाते हैं, कभी मुदारे बनाते हैं। जैसे अभी एक हमारी सिस्टर क्वेश्चन भी करी थी कि मैं कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़ होती हूँ। डोंट यू वरी, इसका मतलब है आप अच्छी स्टूडेंट हैं, आप सीखने की कोशिश कर रही हैं। जब आप ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं तो कन्फ्यूजन आती है तो हम सवाल करते हैं, हम ज़्यादा सीखते हैं। अच्छी बात है ये तो, आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि मुकम्मल इल्म तो किसी के पास नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है कि वो तजस्सुस करता है, फिर वो सीखता है। एनीवेज़, फ़ेल की इक़साम की बात करते हैं हम। कोर्स 1 में हमने जो अफ़आल सीखे हैं, वो 3 हुरूफ वाले थे। आप देख सकते हैं, ये 4 इनका तारुफ़ क्या है? ये 4 बाब हैं, जिनके से आगे बहुत सारे टेबल्स बनते हैं, यानी इनके फ्रंट टेबल्स हैं, मैं उनको कहती हूँ। फ़तह को आप बॉस समझ लें या लीडर ऑफ़ द ग्रुप समझ लें और इसके फ्रेंड्स और भी हैं जो हमने फ़तह, जाला पढ़े थे। नासरा के साथ भी 3 हमने पढ़े थे, ज़रबा एक ही था कोर्स 1 में, समिअ भी टोटल 3 थे। टोटल 11 जो हैं वो हमने अफ़आल कोर्स 1 में पढ़े थे और हर एक में आप देखिए 3-3 हर्फ़ आए हुए हैं। फ़-त-ह सब में 3 है, ठीक है? इनमें यस, आप देखिए ये जितने भी आपको हुरूफ नज़र आ रहे हैं, ये 3-3 हैं। अब आगे जो चीज़ बताने जा रही हूँ दैट इज़ न्यू फॉर यू। कमज़ोर हुरूफ। अब कमज़ोर हुरूफ कौन से हैं? आप देख सकते हैं वाव, या, अलिफ। आप हैरान हो रहे होंगे, पहली बार इतनी इंटरेस्टिंग सी स्लाइड, डिफरेंट। एक पेशेंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ हॉस्पिटलाइज़्ड है शायद। उसको ड्रिप लगी हुई है। तो ये आपको एक दिलचस्प अंदाज़ में समझाया जा रहा है कि ये जो हुरूफ हैं, बताया जा रहा है कि ये कमज़ोर होते हैं। ठीक है? कौन से हैं वो? जितने भी हुरूफुल मुफ़्रदात हैं कुरान के, अलिफ, ता, या, उनमें से वाव, या और अलिफ, बाकी सारे के सारे सेहतमंद हैं। उन्हें हम साउंड कह सकते हैं, ठीक है? और ये कमज़ोर हैं, या एक तरह से देखा जाए तो पता नहीं कमज़ोर कहना, शायद हम ये भी कह सकते हैं स्पेशल हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो किसी भी वजह से अगर किसी माज़ूरी का शिकार हैं, जिस्म का कोई एक हिस्सा कमज़ोर है, तो ये नेचुरली होता है कि उनका दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा होता है, वो ज़्यादा उसमें एक्टिव हो जाते हैं। तो फिर मेरा ख़्याल है कमज़ोर से ज़्यादा हम इसको स्पेशल समझ के कमज़ोर कहेंगे, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं और आप एक चीज़ तरह से ये याद रख सकते हैं, वाव से ऊ की आवाज़ आती है, या से ई की आवाज़ आती है, अलिफ से आ की आवाज़ आती है।
आप इस तरह याद रखिए जैसे किसी को चोट लग जाए, तो इसी किस्म की आवाज़ें अचानक उसके मुँह से निकलती हैं, ऊ, ई, आ, राइट? तो इस तरह आप ये तीनों किसी बीमार की आवाज़ों की तरह से इनको याद रख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इनका ज़िक्र क्यों हुआ? आइए देखते हैं। ज़िक्र इसलिए हुआ कि कोर्स 2 में आप जो अफ़आल सीखेंगे, उनमें कमज़ोर हर्फ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि कोर्स 1 में इस्तेमाल नहीं हुए। माय डियर सिस्टर्स, याद रखें जिस भी फ़ेल में कोई एक हर्फ़ कमज़ोर होगा या एक से ज़्यादा, तो उसको हम कमज़ोर फ़ेल कहेंगे। कम से कम एक भी अगर कमज़ोर हो, तो वो पूरा का पूरा फ़ेल ही कमज़ोर होगा। जैसे ये तीनों अफ़आल अभी आपने नहीं पढ़े। आई एम टेलिंग यू, जैसे आपने फ़तह नसर पढ़ा है, इसी तरह वहब भी फ़ेल है, वादा और क़ाला भी। लेकिन आपको इनके मानी नहीं पता, इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये फ़ेल हैं। अब ये साउंड है या वीक हैं, सेहतमंद हैं, सही हैं या कमज़ोर हैं, इसका निशानदेही आप कैसे करेंगे? आप देख सकते हैं वहबा में वाव है शुरू में, तो ये कमज़ोर है। वादा में भी वाव है और क़ाला में अलिफ़ है। आई टोल्ड यू वाव या अलिफ़। अब आपके ज़हन में ये आएगा कि ऐसा क्यों? सिर्फ़ एक हर्फ़ से पूरा फ़ेल क्यों कमज़ोर हुआ? सो याद रखिए, जब हम जितने भी सेहतमंद होते हैं, अगर हमें जिस्म का कोई एक हिस्सा भी डिस्टर्ब हो जाए, सिर्फ़ सर में दर्द हो, सिर्फ़ काँटा चुभ जाए हाथ पर, हम पूरे के पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम अपना हाथ अलग रख दें और कहें मैं बाकी बिल्कुल ठीक हूँ। हम पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, उस वक़्त हम पूरे हेल्दी महसूस नहीं करते, उस तकलीफ़ को महसूस करते हैं, है ना? तो इस तरह से आप समझेंगे कि फ़ेल में चाहे सिर्फ़ एक हर्फ़ कमज़ोर हो, लेकिन वो पूरा फ़ेल कमज़ोर है। इंटरेस्टिंगली आई बिलीव आपको समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो चैट बॉक्स में येस बताइए। जो कमज़ोर हुरूफ की बात मैंने बताई है, इज़ इट क्लियर टू यू? अगर नहीं तो भी आप बता सकते हैं। सिस्टर मदीहा, सिस्टर हिरा, सिस्टर समारुख, सिस्टर नादिया, फरवा, सदफ, आयशा, राबेल, अतीका माशाल्लाह, सिस्टर सना, अमारा, many of the sisters are telling me it means that they are actively participated in class. I'm very happy. अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आप तवज्जो से क्लास का हिस्सा हैं। जी, राइट। तो अब आपने समझ लिया, अब हम आगे आते हैं और देखते हैं फ़र्क सेहतमंद और कमज़ोर अफ़आल में। सेहतमंद अफ़आल तो हम पहले ही जानते हैं, ठीक है? जो कि 3 हरूफ से बने हुए हैं। इसी तरह 3 हरूफ वाले अफ़आल जो कमज़ोर हैं, वो अभी मैंने आपको दिखा दिए। ये सारे हम कोर्स 2 में पढ़ेंगे, ठीक है? इंटरेस्टिंगली याद रखिए कि कमज़ोर अफ़आल को कमज़ोर समझकर आप ऐसा ना हो कि उन्हें अंडर एस्टिमेट कर दें, कभी नहीं। कमज़ोर अफ़आल की वैल्यू आप देखें कि कुरान की हर लाइन में 1 आ रहा है। सुभान अल्लाह! तो इसका मतलब ये नहीं है, कमज़ोर इसकी टर्म्स को इसकी वर्क इसका जो जिस तरह से ये प्रोसेस करते हैं उस चीज़ को समझाने के लिए ये नाम रखा गया है। अभी आगे आप आहिस्ता-आहिस्ता समझ लेंगे, लेकिन इनकी वैल्यू ये है, इनको समझना इतना ज़रूरी है क्योंकि कुरान की हर एक लाइन में आते हैं। तो इस तरह तकरीबन 9000 अफ़आल सेहतमंद और तकरीबन 9000 अफ़आल कमज़ोर हम जो है वो कुरान में सीखते हैं, अगर हम इनको इनके पैटर्न्स को समझ लें। माशाअल्लाह कितनी बड़ी कामयाबी है। 9000 इज़ इक्वल टू 18,000 माशाअल्लाह। आई बिलीव आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे होंगे। यानी हर लाइन में एक सेहतमंद फ़ेल और एक कमज़ोर फ़ेल। माशाअल्लाह। तो ये एक स्लाइड मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ। डोंट यू वरी, ये अभी हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। आप ये मत समझें कि फ़ेल हमेशा 3 ही हरूफ के होते हैं, इससे ज़्यादा के होते हैं बट वो हम अभी नहीं पढ़ रहे। जैसे इख्तलफ़ा, इस्तग़फ़रा, इन द सीक्वेंस अगर आप देखें तो इसमें 5 और 6 हरूफ मौजूद हैं, लेकिन हम इनको अभी नहीं पढ़ रहे। मौजूद होते हैं ऐसे अफ़आल जिनमें 3 से ज़्यादा हर्फ, लेकिन वो हम अभी नहीं पढ़ रहे। सो हम इसको आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सिंपली आगे चलते हैं। कमज़ोर हर्फ कैसे-कैसे आ सकता है? इंटरेस्टिंग, 3 हिस्सों में समझें। फ़ेल के पहले भी आ सकता है, जैसे आप सब देख रहे हैं, जैसे वहब वादा में वाव कमज़ोर है। दरमियान में भी आ सकते हैं, जैसे क़ौला ज़ादा में अलिफ़। दआ हदा में भी आप देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, ठीक है? सो इसकी तरह से हमें पता चला कि 3 तरह से
کہ 3 طرح کے کمزور افعال ہو سکتے ہیں، شروع میں، بیچ میں، آخر میں، جن کے کمزور حرف آ جائے۔ اب یہ بھی سلائڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے آپ کی یاد دہانی کے لیے، ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ہمیں چیزوں کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کے لیے۔ یعنی ہم 4 سٹائلز کو دہرائیں گے جو ہم نے کورس 1 میں سیکھے تھے۔ فتح اس نے کھولا، نصرہ اس نے مدد کی، ضربہ اس نے مارا، سمع اس نے سنا۔ یہ 4 ہم نے یاد کیے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو یاد کرنے کے لیے اردو میں بہت ہی خوبصورت سٹیٹمنٹس ہیں۔ فتح کا مطلب ہے نا اس نے کھولا، تو اس سے ہم نے سٹیٹمنٹ کیا بنائی؟ اگر قرآن کھولو گے۔ نصرہ کا مطلب اس نے مدد کی، سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ تو اللہ کی مدد آئے گی۔ ضربہ اس نے مارا، اب ہم نے سٹیٹمنٹ بنائی ہے ورنہ مار پڑے گی۔ سمع اس نے سنا، تو سٹیٹمنٹ کیا بنائی ہے؟ اس لیے سن لو۔ انٹرسٹنگ، اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، ضربہ، اس لیے سن لو، سمع۔ کتنا انٹرسٹنگ ہے، ہمیں نصیحت بھی مل رہی ہے اور ہمیں سیکوینس میں 4 ابواب یاد ہو رہے ہیں۔ اس سٹیٹمنٹ کی مدد سے جو یلو کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کو یہ 4 یاد رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیے اب کورس 2 میں خاص طور پر اس کے ساتھ مضارع کی جو چابی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان میں فرق تب پتہ چلے گا۔ اگر میں آپ کو صرف ماضی دکھاؤں تو آپ غور سے دیکھیں ذرا سلائڈ پہ، یہاں بھی 3 زبر ہیں، یہاں بھی زبر ہیں، یہاں بھی زبر ہیں، تو آپ کہیں گے ان میں فرق کیا ہے؟ فرق تو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو ان چاروں ابواب میں فرق کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ماضی کی چابی بھی ہو، یعنی پہلا لفظ، اور مضارع کا پہلا لفظ بھی موجود ہو، تبھی آپ کو پتہ چل رہا ہے فتح یفتح، یہاں زبر کا فرق آ رہا ہے باقیوں سے۔ نصر ینصر، یہاں پیش آ گیا۔ ضرب یضرب، زیر آ گیا، یعنی مضارع آیا تو فرق پتہ چلا، ٹھیک ہے؟ ایک جو سسٹر ابھی ہم سے کوشچن بھی کری تھی، ان کے لیے بھی یہ ہیلپ آؤٹ رہے گا اگر وہ اس بات کو سمجھ لیں۔ انٹرسٹنگلی جو چوتھا باب ہے اس میں ہمیں پہلے لفظ میں ہی فرق پتہ چل رہا ہے کیونکہ وہاں زیر آ گیا، باقی کسی میں زیر نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ یہ صرف آج کی جو سلائیڈز ہیں نا، یہ ٹرمز آپ کو سمجھا رہی ہیں، پریشان بالکل نہیں ہو، توجہ کے ساتھ سنتے جائیں، اور بعد میں ریکارڈنگز بھی آپ کو مل جائیں گی۔ جب آپ ریوائز کریں، کوئی پوائنٹ ذہن نشین نہ رہا ہو تو آواز سے دیکھیں، کوشچن کریں، تو پریشان نہیں ہو، بس پیشنس کے ساتھ رہیں اگلے چند منٹ جو ہماری کلاس کا ٹائم ہے۔ اینی ویز، تو سسٹرز ابھی ہم نے 4 صحت مند افعال کا جملہ یاد کیا ہے نا، یہ والا جملہ۔ اچھا ہینڈ ریز کریں، آپ میں سے کوئی بتائے گا یہ فتح نصر ضرب سمع کا جو جملہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، جسٹ منٹ، جی سسٹر ہیرا اپنا مائک، آئی بلیو سسٹر عائشہ آپ اپنا مائک آن کیجئے۔ جی سسٹر ہو عائشہ گیا۔ مجھے پلیز پڑھ کے سنائیے۔ جی فتح اس نے کھولا سے بنے گا اگر قرآن کھولو گے۔ سسٹر آپ نے، میں بتاتی ہوں، جسٹ اے منٹ، آئی ایم سوری، آپ نے اردو میں وہ پڑھ، تو میں نے سمجھایا تھا نا، وہ تو میں نے سمجھایا اچھا تھا، آپ نے ایسے بتانا ہے اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ۔ اسٹارٹ کریں۔ اچھا، اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، ضربہ، اس لیے سن لو، سمع۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ سسٹر نے ایکٹیولی پہلی بار اس کورس میں اس کو پریکٹس کیا ہے اور یہ بار بار آتا رہے گا۔ ابھی آگے چلتے ہیں اور سسٹرز بھی پریکٹس کریں گی۔ تو یہ تو وہ ٹیبل تھے جو ہم نے کورس 1 میں پڑھے تھے۔ ابھی میں بات کروں گی ان 6 افعال کی جو ہم اس کورس میں سمجھیں گے انشاءاللہ، ان کو بھی ہم نے ایک جملے سے سیکھنا ہے۔ سو یو کین سی، یس، آپ دیکھ رہے ہیں 6 افعال، پہلے والے کون سے ہیں؟ وہب، وعدہ، جن کا پہلا حرف کمزور ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے معنی بھی دیے ہوئے ہیں، یعنی وہبہ کا معنی ہوتا ہے اس نے دیا، یعنی جیسے کوئی کسی کو کوئی ہبہ کرتا ہے نا، کوئی تحفہ دیتا ہے، اس نے عطا کیا، تحفہ دیا، اس انداز میں اس کا معنی ہے کہ اس نے دیا، رائٹ؟ وعدہ، جیسا یہ اردو زبان سے مل رہا ہے، وعدہ، وعدہ کرنا، پرومس کرنا، اس نے وعدہ کیا، رائٹ؟ قالا، اس نے کہا، یہ قرآن میں کتنی بار آتا ہے، اس نے کہا، اللہ نے کہا، تم کہتے ہو، بہت سارے ہیں۔ زیادہ، اس نے بڑھایا یا زیادہ ہونا، انکریز، زیادہ، ٹھیک ہے؟ دعا، اس نے پکارا یا اس نے دعا کی۔
हदा उसने हिदायत दी। आसान से मानी है, लेकिन आपको इनके मानी भी याद रखने हैं और सीक्वेंस में इनको याद रखने हैं। जैसे फतह, नसरा, दरबा, समिया याद रहा। अब आपको हेल्प करने के लिए उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेटमेंट दे दिया है। कैसे? यानी वहाबा का मतलब है उसने दिया और वादा उसने वादा किया, तो इसको मिला के क्या बना? अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा। उसके बाद आप देखें, उसने कहा, उसने बढ़ाया, कौला ज्यादा, तो क्या बना? बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा। फिर उसने दुआ की और उसने हिदायत दी, इनको मिला के जुमला बना, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हदा। अब मैं एक बार बोलती हूँ, फिर उसी तरह आप में से कोई एक रिपीट करेगा हैंड रेज करने के बाद। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वाहबा वादा। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हदा। राइट, माशाल्लाह। सो इस खूबसूरत से स्टेटमेंट के जरिए जिससे हमें सीखने में मदद मिल रही है, कोई सिस्टर बताएं मुझे, हैंड रेज कीजिए। सिस्टर वर्दा इहसान, आप अपना माइक ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। वर्दा आप प्लीज पढ़ के बताइए। उस अल्लाह ने देने का वादा किया, वहबा वअदा। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा। उसके लिए उसके लिए इसलिए दुआ की, हिदायत की, इसलिए दुआ है, दुआ करो, इसलिए दुआ करो, इसलिए दुआ करो, दुआ हदा। इसलिए दुआ करो हिदायत की। पूरा पढ़े। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दुआ हदा। जी माशाल्लाह, यहाँ ज़हन में रखिए दाल पे ज़बर है, तो आप पढ़ोगे दा हदा। ठीक है सिस्टर वर्दा, बहुत बेहतरीन एफर्ट, माशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं एंड माशाल्लाह सबको प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। अभी हमने जिस टेबल की तरफ जाना है वहाँ, तो अभी तक हमने जो पढ़ना था, मतलब टर्म्स, चीज़ें सीखनी थी कि इस कोर्स में हो क्या रहा है ग्रामर में, वो हमने सीख लिया। अब उनकी मदद से अब जो हम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल इससे अलग चीज़ नहीं है, वो एक टेबल की प्रैक्टिस है ओनली, जिसके साथ आज का हमारा जो लेसन है वो मुकम्मल होने वाला है। सो दैट इज ऑब्वियसली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी फॉर यू। और आप भी सोच रहे होंगे कि कमजोर हर्फ, कमजोर फेल के बारे में मैम ने हमें इतना कुछ बताया है, तो अगर आज ही उसकी प्रैक्टिस हो जाए तो चीजें जरा ज्यादा क्लियर हो जाएं कि आखिर ये कमजोर हरूफ और अफाल हैं क्या। तो आइए उसके लिए, क्लियरेंस के लिए हम आगे चलते हैं और आज के ग्रामर का सेकंड लेसन, फाइनल लेसन हमारे पास है। और वो क्या है? वो है सफ़ा 1 इशारा बी, यानी कुरान का पहला सफ़ा। मैंने आपको बताया आज हम उसके 2 चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, यानी ए और बी। तो ए और बी के कुरान पोर्शन को हमने पढ़ लिया। ए का ग्रामर पोर्शन अभी पढ़ा है और ए का बी का जो ग्रामर पोर्शन है वो अब हम देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम कौन सा टेबल पढ़ रहे हैं? आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, वहाबा। ठीक है, वहाबा। आगे बढ़ते हैं। माशाल्लाह मुस्कुराइए, 22 अल्फाज जो हैं वो इस पर हमें यहाँ पर समझ आ रहे हैं इसकी वजह से। तो कमजोर हुरूफ कौन से हैं? वाव, या, अलिफ। ठीक है, ये हम सब सीख चुके हैं। कमजोर अफाल के बारे में 3 बातें। पहली बात आपको याद रखनी होगी, हमेशा कमजोर फेल जो हैं उन चारों में से, इन 4 में से किसी एक स्टाइल पे आते हैं। यानी हमेशा याद रखें जब भी कमजोर फेल सामने हो, आपको आप ज़हन में लाएं कि वो ये जो 4 बाब हमने कोर्स 1 में पढ़े थे उनमें से किसके पैटर्न में से हैं, किसके फ्रेंड हैं। फतह, नसरा, दरबा, समिया में से किसी एक के होंगे। पहली बात आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात, कमजोर फेल को देखिए आपने याद रखनी है, ध्यान से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? कमजोर हरूफ है ना, नाम से पता चल रहा है, तो वो थक जाते हैं, किसी भी टाइम हो सकता है वो थक जाए, तो वो एकदम से टेबल में से खामोशी से गायब हो जाएंगे। यानी आप एकदम टेबल पढ़ रहे होंगे और पढ़ते पढ़ते एक हर्फ उसमें से निकल जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में 2 चीजें होंगी, हो सकता है आपको उसके बगैर बाकी टेबल मुकम्मल करना पड़े, हो सकता है वो थोड़ी देर बाद वापस भी आ जाए, और या हो सकता है कि वो चला गया, उसको रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरा कमजोर हर्फ आ जाए। क्योंकि कमजोर हर्फ ये 3 है, अलिफ, वाव, या। राइट। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक टीम की तरह काम करते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत ही मजे की बात है। और यहाँ आप जो देख रहे हैं टीम की तरह काम कैसे करते हैं, क्योंकि अक्सर एक कमजोरी महसूस कर रहा है, ठीक नहीं है क्योंकि कमजोर है, ठीक है, तो दूसरा उसकी जगह आ जाता है उसका काम करने के लिए। अक्सर ऐसा होता है, तो ये एक दूसरे का सहारा बनते हैं। बहुत ही अच्छा सबक है, हमें भी इससे सबक लेना चाहिए। अच्छा, ये जो हमजा आपको नजर आ रहा है, ये क्यों है?
याद रखिए अरबी के जो हुरूफुल मुफरदात होते हैं, हुरूफ तहज्जी, अलिफ ता या, उनमें से हमजा सबसे लाडला होता है। ये कहीं पर भी एडजस्ट हो जाता है, कहीं पर भी। कभी अलिफ के ऊपर आ रहा है, कभी वाव के ऊपर, कभी या के ऊपर, कहीं पर भी, बहुत जगहों पर आपको नज़र आएगा। ठीक है? तो हम इंशाल्लाह इसको भी साथ-साथ अंडरस्टैंड करते जाएँगे। ओके, सो ये सब तब्दीलियाँ सिर्फ़ इसलिए हैं कि आप इन्हें आसानी से बोल सकें। ये तब्दीलियाँ इसलिए होती हैं। कौन-सी तब्दीलियाँ कि कभी कोई हर्फ चला गया, तो दूसरा आ गया। तो वो क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं, ये हम आहिस्ता-आहिस्ता समझेंगे। अच्छा जी, कमज़ोर अफ़आल की तीसरी बात, आपको याद रखनी है कि जब आप बहुत ध्यान से सुनें, ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ थोड़ा एक्टिव होके सुनें तो आपको समझ आ जाएगी। जब आप माज़ी का फ़ेल देखें, यानी आप जब टेबल बनाते हैं, माज़ी होता है, फिर मुदारे होता है, फिर अम्र और नहीं होता है, फिर फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़िल होता है। उसमें से माज़ी यानी पहला हिस्सा जिसमें हम 7 सीगे पढ़ते हैं, उस माज़ी का फ़ेल देखें, पहला वाला लफ़्ज़, पहला लफ़्ज़ यानी पहली चाबी। तो याद रखें, अगर वो कमज़ोर हर्फ है और वो अलिफ़ है, यानी वो कमज़ोर फ़ेल अलिफ़ से शुरू हो रहा है। अलिफ़ आपको पता है ना कि कमज़ोर है, तो याद रखें कि असल में वो कमज़ोर हर्फ अलिफ़ वहाँ है नहीं, उसकी वो जगह है नहीं, लेकिन वो वहाँ सिर्फ़ हमें नज़र आ रहा है। वो किसी और की बदली हुई हालत है। ये आप पॉइंट नंबर 2 देख रहे हैं। यू कैन सी दिस स्टेटमेंट, स्लाइड को गौर से देखें। यानी असल में वहाँ वाव या है, सिर्फ़ वो वक़्ती तौर पर वहाँ हमें नज़र आ रहा है। अब आप कहेंगी ऐसा क्यों? क्योंकि ये अरबी के रूल्स हैं जो हम आहिस्ता-आहिस्ता समझ रहे हैं, परेशान नहीं हो। मैं फिर कहूँगी कन्फ्यूज़ कोई ना हो, सिर्फ़ ध्यान से सुनें और अगर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में कमी भी हो कोई बात नहीं, पेशेंस से सुनें, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ आएगा, क्योंकि ये बात तकरीबन हम हर लेसन में समझेंगे। ठीक है? यानी अगर फ़ेल के माज़ी का पहला लफ्ज़ आप पढ़ रहे हैं, जैसे वहबा, क़ाला, ज़ादा, इस तरह का कोई अगर आ जाए, जिसका पहला हर्फ कमज़ोर हो, अलिफ़ हो, तो आप समझ लें कि असल में अलिफ़ नहीं है, उसकी जगह वहाँ पर वाव या है, उसकी जगह पर अलिफ़ हमें नज़र आ रहा है, यानी बदली हुई हालत। ठीक है? जैसे वहाँ पर आपको ये देख लें कि आप अगर आपको ये नज़र आए कि क़ाला दआ, यहाँ पर आपको दरमियान में और आखिर में अगर अलिफ़ नज़र आ रहा है, तो भी आप देखें कि वो बदली हुई हालत है, यहाँ पर या तो वाव है या फिर या है। जैसे असल में क़ाला का अगर मैं आपसे कहूँ ना इसके रूट लेटर अलग करें, नसरा में तो आपने कहा था नून, स्वाद और रा हैं। क़ाला में क़ाफ, अलिफ़ और लाम नहीं है। ये है क़ाफ, वाव और लाम। परेशान नहीं हो। अब हम कोर्स लेवल 2 पर हैं, अब हम मज़ीद टेक्निकल चीज़ें सीखेंगे। अब हम इंटेलिजेंट हो चुके हैं, ठीक है? तो ये बात आपको आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ जाएगी, बुक में भी एक्सप्लेनेशन है। इसी तरह दा में भी दाल, आइन, वाव रूट लेटर्स हैं। अलिफ सिर्फ़ हमें यहाँ नज़र आ रहा है, वक़्ती तौर पर, बदली हुई हालत है, ठीक है? इसी तरह या की मिसालें आपको यहाँ दी हुई हैं। कादा, ज़्यादा जो होते हैं, वो उसमें अलिफ की जगह असल में ये क्या है? काफ, या और दाल और ज़ा, या और दाल, लेकिन अलिफ आपको यहाँ नज़र आ रहा है, याद रखें। इसी तरह असली हुरूफ वो क्या कह रहे हैं, कौन से हैं? जो हमने आपको बता दिए और अलिफ कमज़ोर फ़ेल के शुरू में कभी नहीं आता, ये ज़हन में रखें। शुरू में कभी नहीं आता, ठीक है? 3 बातें और चौथी बात भी यहाँ पे उन्होंने शॉर्टली बता दी। अभी के लिए इतना ही, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। इस पर मैं सब तो कहूँगी आप पहले दिन और क्वेश्चन ही ना करें। जस्ट कम टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। परेशान नहीं होना है, ठीक है? दिस इज़ ईज़ी। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें वहाबा के टेबल की तरफ लेकर जा रही है। इसमें क्या है? सिंपल कोर्स 1 के 4 मेन टेबल्स, जो कि बाब भी हैं, ठीक है? 4 सेट्स हैं और कोर्स 2 के 6 अफ़आल, जो हमें अभी सीखने हैं। तो ये 4 सेहतमंद हैं और ये 6 कमज़ोर हैं और इनको किस तरीके से यहाँ सेट किया गया है, आप अगर इसको वर्टिकल देखें, तो ये आपकी 3 टाइप्स हैं। वर्टिकल यूँ, वहबा, वादा, ये दोनों क्योंकि एक ही टाइप के अफ़आल हैं कमज़ोर, इनके शुरू में कमज़ोर हर्फ है। दूसरा अगर वर्टिकल आप देखें तो दरमियान वाला हर्फ कमज़ोर है, अलिफ अलिफ, तो ये कमज़ोर फ़ेल की दूसरी किस्म है जिनके दरमियान में कमज़ोर हर्फ होता है। अगर इसको देखें आप वर्टिकली, तो आखिरी वाला हर्फ इनमें कमज़ोर है, तो ये इस हिसाब से क्लासिफ़िकेशन है। अगर आप हॉरिज़ॉन्टली इसको देखें, यूँ, तो सिर्फ़ पहले वाले हिस्से में वहाबा है, यानी आपको वहाबा इस बुक में ऐसा टेबल सीखना है मुकम्मल, जो कि फ़ातिहा के पैटर्न से है, यानी ये फ़ातिहा का फ्रेंड है, उसी के वज़न पर आएगा।
जबर जेर उसी तरह की होंगी। इसी तरह जो आज हमने अभी सीखना है, और क़ाला दआ नसरा के पैटर्न पर, वअदा ज़ादा हदा दरबा के पैटर्न पर, और अभी समिअ के पैटर्न पर यहाँ कोई मेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कीजिए, कंफ्यूज नहीं हूँ, शुक्र करें। गहरी सांस ले लेते हैं, यहाँ फिर टेबल की प्रैक्टिस करते हैं। कैसे? गहरी सांस लेते हैं, नोज से आप इनहेल करते हैं और मुंह से फिर उस हवा को बाहर निकालते हैं, सांस को, और आप ऑक्सीजन ज्यादा अपने बॉडी में लेकर जाते हैं, दिमाग में, तो वो ब्लड अच्छे से सर्कुलेट करता है और फ्रेश फील करता है। ठीक है, सो पिछली चीजों को अभी इजी करके एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ते हैं टेबल वाहबा की तरफ। वाहबा मीन्स उसने अता किया या उसने बख्शा, मतलब कोई बड़ी चीज, तभी तो अता हो रही है, बख्शी जा रही है। ठीक है, ये कौन सी टाइप है? पहली वाली, क्योंकि इसमें पहला हर्फ कमजोर है, कमजोर फेल की पहली टाइप। खूबसूरत दुआ, रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे रब, ना मोड़ हमारे दिलों को इसके बाद की हिदायत मिली हो, अता कर अपने पास से हमें रहमत, बेशक तू बहुत बड़ा अता करने वाला है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ हमें कुछ वर्ड्स मिल रहे हैं, जैसे हब, जैसे वहाब, राइट। इनको हम पूरी तरह समझेंगे इस टेबल के बाद। आगे बढ़ते हैं। मादी, वाहबा किस पैटर्न से है? फतह, नसर, दौराबा, समिया, मैंने अभी बताया है, जरा एक्टिवली मुझे चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दें। फतह, नसर, दौराबा, समिया में सिस्टर सना माशाल्लाह और बाकी सिस्टर्स भी बता रही हैं फतह के पैटर्न पर। माशाल्लाह, आप क्लास के एंड में भी इतने एक्टिव हैं, अल्लाह आपको हिम्मत और जज़ाए खैर अता फरमाए। सिंपल टेबल, बिल्कुल वाहबा वैसे ही है जैसे फतह, फतहू था, फतहता, फतहतू, फतहतुम, फतहना। तो हमने पढ़ा वाहबा उसने अता किया, वहबून सबने अता किया, वहबता आपने अता किया, वहबतू मैंने अता किया, वहबतुम आप सबने अता किया, वहबना हमने अता किया। मैं अभी आपको प्रैक्टिस का मौका नहीं दे रही, इस टेबल को पूरा होने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि हम शॉर्ट टाइम में इसको मुकम्मल करें। पहले समझ लें, अभी बोलचाल के लिए आप आ सकते हैं। कैसे? जब हम इसको समझ लें कि हमने ये टेबल पढ़ लिया है, तो वी विल कम हियर और हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। हल वहाबा, क्या उसने अता किया? जवाब होगा नाम वहाबा, जी हाँ उसने अता किया। हल वहाबू, क्या उन सबने अता किया? नाम वहाबू, जी हाँ उन सबने अता किया। हल वहबता, क्या आपने अता किया? नाम वहबतु, जी हाँ मैंने अता किया। हल वहबतुम, क्या आप सबने अता किया? हल वहबना, जी हाँ हम सबने अता किया। तो इट्स ए गुड न्यूज फॉर यू कि ये बिल्कुल वैसा ही सिंपल तरीका है जैसे QC1 में था, तो इसमें आपको इंशाल्लाह कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो अल्लाह का शुक्र कीजिए। अब इंटरेस्टिंग चीज है, देखें जरा, मुजारे का टेबल अब हमें बनाना है। माजी तो सिंपल था ना, मैंने आपको एक ही दफा बता दिया। मुदारे बनाने के लिए आपको कैसे सोचना है, क्या देखना है? अभी एक सिस्टर क्वेश्चन भी करी थी ब्रेक टाइम में, उनके लिए ये हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज एक्टिव हो जाएं सब लोग। पता कैसे चलेगा कि कौन सा पैटर्न है? हमें चीजों को देखना है, यानी जो वाहबा है वो इनमें से किसी एक पैटर्न पर आ रहा है। क्या है? वाहबा। चारों में से पता चला कि वो लास्ट वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें जबर है वाहबा, इसमें तो शुरू में ही जेर आ रहा है सामिया। इट मीन्स के वो ये तो है ही नहीं, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, वरना वो वाहिबा बन जाएगा। अब अगले तीनों में से वो कौन सा पैटर्न है, ये समझने के लिए हमें मुदारे जानना होगा, क्योंकि माजी तो वैसे ही सेम है, जबर जबर जबर। अब डिफरेंशिएट करने के लिए मुदारे सामने है, क्योंकि मुदारे की फॉर्म में ये तीनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो हम देखते हैं, अगर वाहबा फतह के पैटर्न पर हो तो बनेगा वाहबा यौहबू। ये देखें, यफ्ताहु यौहबू, जबर जेर सेम है। अगर नसरा के पैटर्न पर हो तो बनेगा वाहबा यौहबू, राइट। अगर दौराबा के पैटर्न पर हो तो ये बनेगा वाहबा यौहिबू। तो आप देख रहे हैं ना, फतह में मुदारे में जबर सेकंड लास्ट पर आता है, नून वाले में सेकंड लास्ट पे पेश आता है, द्वाद वाले में जेर आता है। इस हिसाब से हमने इसको अंदाजा किया है, लेकिन दुरुस्त कौन सा है? पहला वाला। अब आप कहेंगे, अभी सिस्टर पूछ रही थी कैसे पता चलेगा,
हमें पता चलेगा जैसे हमें बताया गया है अरबों की तरफ से, क्योंकि ये अरबों की जुबान है, हम तो इसको समझ रहे हैं। जैसे हम अपने स्कूल में इंग्लिश सीखते हैं, चले नॉर्मली हमारी मदर्स ने हमें उर्दू सिखाई है ना, इंग्लिश तो नहीं आती, तो हम इंग्लिश कैसे सीखते हैं? जैसे इंग्लिश लोगों ने उसको इंग्लिश बनाया है। हम ये नहीं कहते ऐसा क्यों है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अरबों ने बता दिया कि ये फतहा के पैटर्न पर है, तो हम इसको वहाबा यौहाबू पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े और हम देखते हैं कि वैसे तो यौहाबू पढ़ेंगे तो टेक्निकली हमें समझ आ रहा है कि ये फतहा से मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ वाव को निकाल दिया जाएगा। एक रीजन अरबों ने की मर्जी, उन्होंने निकाल दिया, लेकिन अगर हम इसको लॉजिकली देखें, वाव को निकाल दिया गया ताकि बोलने में आसानी हो, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जो कमजोर हुरूफ आते हैं वो कहीं पर भी निकल सकते हैं। जैसे ये मैं आपको ऐसे ही सिंपली बता रही हूँ, तो वह अब जो है वो यहाँ से जैसे ये शुरू में आ रहे हैं तो वो जा सकते हैं, बट एनीवेज सिंपली आप याद रखें कि वाव को निकालने से पढ़ने में आसानी है, तो हम वाव को निकाल देंगे और हम इसको पढ़ेंगे याहाबू। तो याहाबू से हम पूरा मुदारे बनाएंगे, राइट? क्या बनेगा? हाथ का इशारा इक्वल टू आई लेवल होगा, क्योंकि ये मुदारे है। डू प्रैक्टिस एट योर प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल। याहाबू वो अता करता है, याहबूना वो सब अता करते हैं, तहाबू आप अता करते हैं, आहाबू मैं अता करता हूँ, तहाबूना आप सब अता करते हैं, नाहाबू हम सब अता करते हैं। आई नो यू नीड मोर प्रैक्टिस, अभी हम करते हैं, जस्ट वेट। इसके एवरी बोलचाल के जुमले वैसे ही होंगे जैसे हम हमेशा बनाते हैं। कमिंग टू वर्ड्स, नेक्स्ट स्लाइड। अमर नई चीज है। अम्र बनाने के लिए डियर सिस्टर्स ध्यान से देखिए, हमने वहाबा और याहाबू दो लफ्ज लिए हैं, यानी मादी की चाबी, माजी का पहला लफ्ज और मुदारे का पहला लफ्ज, राइट? इनसे हम अम्र कैसे बनाएंगे? एक और लफ्ज हमें पिक करना होगा, तहाबू। तहाबू कहाँ आता है? यहाँ। यहाबू वो अता करता है, यहाबूना वो सब अता करते हैं, तहाबू आप अता करते हो। ये जो एक उंगली का सामने की तरफ इशारा है ना, इस लफ्ज को हम हमेशा उठाएंगे, पिक करेंगे अमर बनाने के लिए। याद रखें, मुदारे का ये लफ्ज, राइट? तहाबू, इसको पिक कर लिया। अब आपको करना क्या है, बहुत ही गौर से देखें। सबसे पहले आखिरी वाली पेश को खत्म करके उसकी जगह साकिन कर देना है, यानी जज्म, सुकून, तो बनेगा तहब। आई रिक्वेस्ट कि आप अपने माइक्स प्लीज अभी बंद रखें, ताकि घर से कोई आवाज आती है तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, और लेसन का हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो हमने पेश को तब्दील करके जज्म कर दिया। दूसरा काम क्या करना है, ये जो ता जबर ता था ये हमने हटा दिया। इसके लिए आप ये भी कह सकते हैं, आप कहेंगे क्यों हटाया? इसलिए हटाया क्योंकि असल जो लफ्ज था हमारे पास वो वाहबा था, याद है आपको? यानी वाओ हा बा। ता तो सिर्फ मुदारे के फॉर्मूला के लिए लगा था ना, मुदारे में हम या यहाबू यहाबूना तहाबू आहाबू, तो ये ता ये सब मुदारे के अंदर लगते हैं और कहीं नहीं। एडिशन होता है ना, ऐड होता है, लिहाजा अब ये मुदारे नहीं है, हम अमर बना रहे हैं, सो ता हटा दें। ये सिंपल सी वजह हम याद रख सकते हैं, ठीक है? तो आखिर में जज्म हो गया, शुरू में से ता हट गया तो बन गया हब। यू कैन सी हब। ये दो चीजें बस आपने करनी हुआ करेंगी, अमर बन जाएगा। रिपीटिंग अगेन, आखिर में पेश को जज्म बना दें, शुरू से ता हटा दें। हब इज योर अम्र। तो देखें, सिर्फ याद नहीं करना बल्कि बनाने का तरीका मिल रहा है। अभी आप बिल्कुल ये ना समझें कि चीजें मुश्किल है, चीजें आसान है, लेकिन थोड़ा हमें टाइम लगेगा। मजीद प्रैक्टिस करने से अगले लेसन में और ज्यादा अच्छी समझ आएंगी। क्या है? हब अता कर या आप अता करो, हबू आप सब अता करो, ला तहब आप मत अता करो, ला तहबू आप सब मत अता करो। ये तर्जुमा मैंने इसलिए किया है ताकि हम वाहिद जमा को समझ लें, एंड दिस इज ऑल्सो फाइन, ये भी करेक्ट है समझने के लिए। हब हबू ला तहब ला तहबू, सिंपल। के बाद इसकी बोलचाल में प्रैक्टिस आती है, विल डू इट लेटर ऑन। डायरेक्ट आगे चलें और हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह टेबल का आखिरी हिस्सा, और वो क्या है? वाहिबुन, मौहूबुन, वाहबुन और वाहबुन दोनों इसके फेल हो सकते हैं, यानी काम का नाम। अब ये भी कोई आपके लिए नई चीज ऐसी नहीं है, हम कब से पढ़ रहे हैं फाइल, मफऊल, फेल। उसी तरह फाइल की तरह वाहिब, कोई फर्क नहीं है ना? जबर जेर का कोई फर्क नहीं है। मफऊल की तरह मौहूब, और उसके बाद फेल की तरह वहब, और या वहबुन या वाहबुन, जज्म के साथ भी है, जबर के साथ। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इसकी बोलचाल की प्रैक्टिस भी है, बट नाउ वी आर कमिंग टू वर्ड्स टेबल। तो जरा हैंड रेज कीजिए
आप में से कौन इस टेबल को अरबी में सुनाएगा? अब तो हम माशाल्लाह अरबी दान बन चुके हैं। लेसन एंड होते हुए सिर्फ 1-2 मिनट ही हमें चाहिए इंशाल्लाह। सो सिस्टर सोबिया, आप अपना माइक ऑन करें। सिस्टर सोबिया, आपका माइक ऑन हो गया है? सिस्टर सोबिया। अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ अरबी में आपने टेबल सुनाना है, इशारे ज़रूरी हैं। इंशाल्लाह। वहबा, वहबू, वहबता, वहबतू, वहबतुम, वहबना, यहबू, यहबूना, तहबू, अहबू, तहबूना, नहबू, हब, हबू, ला तहब, ला तहबू, वहाब, वाहिबुन वाहिबुन, मौहूबुन, वहबुन और और वहाबुन। दूसरा लफ्ज़ वाहबुन। और आपने मुअन्नस नहीं पढ़े? हुआ वहबा, हिया वहबत, हुआ यहबू, हिया तहबू। फाइन। अभी मैं ये चाहूंगी कि अभी कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप सिंपल ये 2 लफ्ज़ अदा कर दें। जी। ओके। वहाबत, वहबत, तहबू। दैट्स राइट। अच्छा, हमारी सिस्टर्स डिफरेंट कोर्सेज से पढ़कर आई हैं, डिफरेंट टीचर से। सो आप इसको सिंपल तरीके से टेबल के साथ भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस टर्मिनोलॉजी से पढ़ें। सिस्टर सोबिया ने भी एक टर्म के साथ पढ़ा है बहुत अच्छे से। आप सिंपल इसमें पढ़ सकते हैं वहाबत आखिर में, और इसी तरह मुदारे में तहबू। दैट विल बी टोटली फाइन। ठीक है? असल में आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अच्छा, एक और सिस्टर्स को हम मौका देते हैं। सिस्टर इसरा, प्लीज़ अपना माइक ऑन करें। जी, अरबी में सुनाइए सिस्टर। वहबा, वहबू, वहबता, वहबतू, वहबतुम, वहबना, वहबत, यहबू, यहबूना, तहबू, अहबू, तहबूना, नहबू, तहबू, हब, हबू, ला तहब, ला तहबू, वाहिब, महूब, वहबुन, वहबुन। वेरी नाइस, माशाल्लाह। नेक्स्ट हमारी सिस्टर, एक और सिस्टर से भी सुन लेते हैं। सिस्टर सफा अफजल, माइक ऑन कर लीजिए। जी सिस्टर। वहबा, वहबू, वहबत, वहबतु, वहबता। सिस्टर फिर से वहबता, पढ़िए, मिस्टेक हो गई आपसे। वहबा, वहबता। वहबा, वहबू, वहबता, वहबतु, वहबतुम, वहबना, वहबत, यहबू, यहबूना, तहबू, अहबू, तहबूना, नहबू, तहबू, हब, हबू, ला तहब, ला तहबू, वाहिबुन, मौहूबुन, वहबुन, वहबुन, वहबुन। माशाल्लाह, माशाल्लाह फॉर दिस वेरी गुड एफर्ट। सिस्टर, आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, ये तजवीद क्लास तो नहीं है, बट मैं अगर बता दूं शॉर्टली तो अच्छा है। ये जो हा है, ये हा है, ये हा नहीं है। हा, हा इज एक्चुअली दिस। जैसे हम अल्हम्दु कहते हैं, तो ये हा, आप इसको हा नहीं पढ़ेंगे, वरना एक्चुअली क्योंकि वो दूसरा वाला हर्फ आ जाता है तो उससे मानी चीज तब्दील हो जाता है, वो फिर ये लफ्ज नहीं रहेगा। तो दिस इज नॉट वहबा वहबू, दिस इज वहबा वहबू, राइट? इसको ये हैवी लेटर है, इसको भारी आवाज में पढ़ा जाएगा। अभी के लिए इतना ही। तजवीद को हम मजीद डिस्कस नहीं करेंगे। आई नो इट वॉज फर्स्ट लेसन, बट मैंने कोशिश की है कि मैं इन दोनों लेसन के सारे रूल्स टर्म्स आपको बता दूं। सो हमारे चंद मिनट्स आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने बोलचाल की प्रॉपर प्रैक्टिस इंडिविजुअली नहीं की, बट ट्रस्ट मी द प्रैक्टिस वाज सेम लाइक QC1। सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। मैं टाइम नहीं लेना चाहती ज्यादा, ताकि हमारी जो कमिटमेंट्स हैं वो उसी तरह से रहें और सिस्टर्स को कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं आपको जरूर टाइम दूंगी। यहाँ पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पूरा टेबल यहाँ भी आप देख रहे हैं, हम इसको दोहराते रहेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और जो शॉर्ट टेबल है वो हम एक सिस्टर से सुन लेते हैं। आपको शॉर्ट टेबल बनाने का तरीका बेहतरीन तरीके से आता है। सिस्टर नबीहा जैन, अपना माइक ऑन कीजिए। सिस्टर नबीहा जैन, सिस्टर आर यू लिसनिंग मी? जी सिस्टर, शॉर्ट वाला टेबल सुना दीजिए हमें इशारों के साथ। सिस्टर, इसमें तर्जुमा भी बताइए। आई थिंक सिस्टर इज बिजी समवेयर। चले हम किसी और सिस्टर से सुन लेते हैं, नो वरीज। सिस्टर सदफ अल्ताफ, प्लीज अपना माइक ऑन करें। सिस्टर सदफ, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तर्जुमे के साथ ये 6 चाबियां बता दीजिए। ठीक है। वहबा
اس نے عطا کیا، یہبو وہ عطا کرتا ہے، حب عطا کر، واہبن عطا کرنے والا، موہوبن جس کو عطا کیا گیا، اور وہبن عطا کرنا۔ ماشاءاللہ بہترین. آپ نے دیکھا سسٹر نے ہمیں بتایا. اور یہ جو ریڈ کلر میں پہلے 3 الفاظ ہیں یہ کیا ہیں؟ پہلا والا ماضی کی پہلی چابی، پہلا لفظ یہبو مضارع کا پہلا لفظ، حب امر کا پہلا لفظ ہے. تو یہ پہلے لفظ اٹھا کر ہم نے یعنی ان کو 3 چابیاں کہہ دی. ان چابیوں کے ساتھ پھر آگے باقی پورا ٹیبل بنے گا. وہبا کے ساتھ 6 اور الفاظ ہیں، مل کے 7 بن جائیں گے. یہبو والے بھی ٹوٹل 7 ہیں. حب کو ملا کر ٹوٹل 4 لفظ ہیں امر کے. اس کے بعد جو بلو کلر میں الفاظ نظر آ رہے ہیں، یو نو ویری ویل، فعل کا حصہ ہے لیکن یہ اسم ہے. یعنی واحد کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے، کام کرنے والا کوئی شخص کوئی چیز، تو وہ اسم ہوگا. موہوب جس پہ کام سے اثر پڑ رہا ہے، فرق پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسم ہوگا، ظاہر ہے وہ کوئی ہے. اور وہبن کام کا نام ہے، بیسک لفظ، اسی لیے ہم اس کو یوں ادا کرتے ہیں سالڈ طریقے سے. جیسے کہتے ہیں تکبیر، اللہ اکبر کہتے ہیں نا، تو یہ بہت ہی مین اسپیشل ورڈ ہے. یعنی پورے یہ جو کام ہو رہا ہے اس ٹیبل میں اس کا نام ہے، اس لیے اس کے لیے یہ اشارہ کیا جاتا ہے وہبن. انٹرسٹنگلی ہم اس شارٹ ٹیبل کے ذریعے پورا ٹیبل بنانا سیکھ جاتے ہیں. گرامر آپ فرسٹ ڈے ہے، گرامر جب آپ کریں گے تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں، بنائیں، اور ایسا نہ ہو کہ پورا پیج یا پورا سوال آپ کہیں گے یہ نہیں آ رہا ہے. آپ اس کو سالو خود کریں گے، چاہے وہ اگر مسٹیک ہو جائے اس پوائنٹ کو آپ پہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ پوائنٹ میرے خیال میں یہ آنسر ہے، تو آپ کو سسٹر گائیڈ کر دیں گے انشاءاللہ ٹیم ورک کے گروپ میں، جو کل تک بن جائے گا، مے بی آج بن جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سالو کرنے کے بعد آپ اس کی پکچر گروپ میں بالکل نہیں بھیجتے ہیں تاکہ سب کو خود کرنے کا موقع ملے. اور فرسٹ لیسن آپ کر لیں گے، آپ کو چیزیں پتہ چل جائیں گی، تو نیکسٹ لیسن میں ہم تھوڑا بہت گرامر کو ایک دوسرے کی ہیلپ سے سالو بھی کریں گے. وہابا کے سیم پیٹرن پر ودا آ کا ٹیبل بنتا ہے. یو ہیو ٹو ٹرائی ٹو میک دس ٹیبل، اینڈ نیکسٹ ٹائم ہم یہ بھی کلاس میں آپ کی مدد سے بنایا کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نے چوز کیا ہے ہمیں، تو کتنی خوش قسمتی ہے. اتنے لوگوں میں سے ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم نے نہ صرف کورس 1 کو سیکھا ہے بلکہ کنٹینیو کیا ہے کورس 2 کو. انشاءاللہ مکمل کریں گے پورے قرآن کی سمجھ کو، اور اپنے سارے ہوم ورکس کرنا نہیں بھولیں گے، اور نماز میں اس کو جاری رکھیں گے. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سیکنڈ لاسٹ، آپ لوگوں کے پیئرز بنا دیے گئے ہیں، 2 لوگوں کے. لسٹ انشاءاللہ آپ کو 1-2 دن میں شیئر ہو جائے گی. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے 2 لوگوں نے ایک دوسرے سے کنیکٹ رہنا ہے، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا ہے کام کے لیے، وہ ہم آپ کو انشاءاللہ شیئر کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین.